चलिए बेटा, लेक्चर नंबर 25 और और आज का टॉपिक क्या बात है बेटा, सारे बच्चे ऑनलाइन वाले जुड़ जाते हैं। टॉपिक है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जी कोमल बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा, ये हमारे साथ ये एमसीसी जूम, ये लगता है हेड ऑफिस से जुड़े हैं। स्वागत है आपका कोमल बेटा जी। कहाँ थी गायब आप जी? अच्छा, हरिद्वार, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कुछ जल्दी नहीं जा रही है हरिद्वार आप? जल्दी जल्दी नहीं जा रही हरिद्वार? नहीं, मजाक कर रहा हूं। हरिद्वार गई थी, बहुत अच्छा बेटा, मजाक कर रहा था। मैं ये कहने वाला था अभी उम्र थोड़े है तुम्हारी हरिद्वार जाने की। नहीं नहीं, अरे मैं मजाक किया, जाना ही चाहिए। पेरेंट्स गए होंगे तो सब कुछ जाता है, और मैं सिर्फ जोक्स के लिए, थोड़ा सुबह सुबह होते ही ना बेटा तो सीरियस हो जाना ठीक नहीं लगता। चलिए, आपके सारे बच्चों का जो है ना स्माइल है वो काफी प्यारा है, खास करके समीर भाई। हाँ, आपका नाम समीर सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। और सलीम आया नहीं, इसको पता होगा सलीम किधर है? ईद का मैसेज, ईद उद मना रहा है वो तो ठीक है। हम सोचे तुम लोग साथ में बैठते हो ना, हम सोचे तुम्हारे दोस्त हैं तो कहीं तुम्हें आएगा। हाँ जी जी जी, लेट ही आता है सुबह वाली क्लास में। चलिए, तो कोमल जी भी आज बहुत खुश नजर आ रही हैं और सारे बच्चे खुश हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आज जो टॉपिक है ना बेटा, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लिखने लिखाने का प्रोग्राम चालू करेंगे। दोस्तों, कोमल जी, मैं आप ही के थ्रू एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। मेरी बच्ची कॉलेज में जब लेक्चर होता है, कॉलेज में जब लेक्चर होता है, मान ली 2 घंटे का लेक्चर है, समझने के लिए। कॉलेज के लेक्चर में क्या होता है बेटा, 2 घंटे का लेक्चर है। पहली बात तो 2 घंटे लेक्चर होता नहीं कॉलेज में, 45 मिनट्स का होता है। लेकिन मान लेते हैं 2 घंटे का लेक्चर और टीचर ना धुआंधार पढ़ाया जा रहा है, लिखवाता नहीं। कॉलेज के टीचर जनरली देखिएगा सर, कॉलेज का टीचर कुछ भी लिखवाएगा नहीं, वो बोर्ड पे कहेगा बेटा समझो, सिर्फ समझो। लेकिन मान लीजिए आप जैसे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, समझते समझते उस कॉलेज के लेक्चर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसका क्या बनाते रहते हैं, जल्दी बताएं? नोट्स बनाते रहते हैं। क्यों बनाते हैं नोट्स? पावनी बेटा, टीचर तो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। देखो, यहां तो मेरी मजबूरी है, मैं एक एक चीज लिखवाता हूं। लेकिन आप कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो वहां पे टीचर समझा देगा, बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, नोट नहीं करने देगा आपको, सच्चाई बता रहा हूं। वो कहेगा बेटा बाद में अपने से अपना जो भी समझ में आया उसका क्या बना लेना, नोट्स बना लेना। बेटा जी ध्यान दीजिए, जैसे टीचर के क्लास के बाद या दौरान, ड्यूरिंग द क्लास, आप छोटा छोटा टीचर द्वारा बताए गए चीजों का नोट्स बनाते रहते हैं। उसी नोट्स को हम लोग बेटा एक तरह से डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, कोई भी चीज लिख दी जाए ना बेटा, है ना, जीसीए में पढ़ा होगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डॉक्यूमेंट की परिभाषा झूठा ही बोल दिया जाए, एनीथिंग रिटेन रिकॉर्ड, एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी चीज पे लिख दे तो डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब बेटा ऑडिट के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, प्यारे बच्चे बताइए। पावनी, ऑडिट बेटा जी आज चालू हुआ। मान लीजिए सर, आज है 2 अप्रैल, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा कोमल जी। 2 अप्रैल कब चालू हुआ? 2025 को ऑडिट चालू हुआ। सर मान लीजिए ऑडिट चला, समझने के लिए 1 अगस्त 2025 तक, रफली कितने महीने हुए सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ मतलब ये तो अगस्त में तो खत्म ही हो गया। रफली बेटा 3-4 महीने ऑडिट चला।
बेटा 3-4 महीने में ऑडिटर ने बहुत सारे, बच्चों ऑडिटर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया होगा बताएं, चेक किया होगा। कुछ डॉक्यूमेंट में उसको अच्छा लगा होगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल जायज है, सही है, चेक किया होगा बेटा कुछ डॉक्यूमेंट्स को। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स सही मिला होगा, कंप्लीट मिला होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी तो मिले होंगे जो कंप्लीट ना होकर क्या है आपका इनकम्प्लीट। समझ रहे हैं बात? कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट, कुछ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट। कुछ सूचना हमने मैनेजमेंट से मांगा, तो बेटा क्या हम लोग मैनेजमेंट से मांगा तो मैनेजमेंट कह सकता है आज नहीं दूंगा 10 दिन बाद दूंगा। यानी कुछ क्लेरिफिकेशन पेंडिंग है। किसके यहां पेंडिंग है? रिपीट कीजिए, मैनेजमेंट के यहां क्लेरिफिकेशन हमने मांगा तो कुछ क्लेरिफिकेशन पेंडिंग है मैनेजमेंट के यहां। अब बेटा होगा क्या कि 3-4 महीने में हमने खूब मेहनत किया। बेटा जी ऑडिट रिपोर्ट आप कब देंगे? 4 महीने के बाद। ऑडिट खत्म कब हो रहा है? मान लेते हैं हम लोग 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को ऑडिट खत्म हुआ, आप मान लीजिए ऑडिट रिपोर्ट देने जा रहे हैं कितने अगस्त को? 2 अगस्त 2025 को। प्यारी बच्चियों और बच्चों खुश होकर बोलिए, यू आर गोइंग टू इशू क्या बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट की बेटा शुरू होती है एग्जामिनेशन से कॉमन वाइज गाइस, और खत्म होती है रिपोर्ट से। कोमल जी आपने 4 महीने खूब मेहनत किया लेकिन कुछ भी लिख के नहीं रखा है, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है? ऑडिट रिपोर्ट जो डे टू डे आपने ऑब्जर्व किया एज अ ऑडिटर, है ना, उसी सब को कंपाइल कर दिया जाता है। कंपाइल मतलब समझ रहे बेटा? उसी सब का एक कंक्लूजन लिख दिया जाता है किसमें बेटा? ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन आपने कुछ लिख के रखा नहीं है। इंसान को तो शाम में क्या पढ़ाया था कल मैंने, आज सुबह पूछ लूं तो भूल जाता है। 4 महीने की बातें किसी को याद रहेगी? इंसान बेटा जी मेमोरी की प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट सब लोग गजनी इफेक्ट से जी रहे होते हैं समझने के लिए। और बेटा गजनी इफेक्ट में क्या होता है? वो अपने शरीर पे ही क्या करता है? लिखता है। वो क्या वो फॉर्मल तरीका है? बिल्कुल नहीं। वो क्या कोई फॉर्मल तरीका है? बिल्कुल नहीं, वो इनफॉर्मल तरीका है। बेटा जी अगर आपको आज की थोड़ी भी बात समझ में आई इतने माहौल से, तो आज टीचर क्या बोलना चाह रहा है? समीर जी आप ही बोलिए। ऑडिटर जो भी काम करता है, जो भी एविडेंसेस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, उसको कहीं लिखते रहना चाहिए। पॉजिटिव बातों को भी लिखना चाहिए, बोलिए ना बेटा, और निगेटिव बातों को, ताकि वो फाइनली उन बातों को बेस बना के इशू कर सके क्या बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। नहीं लिखने से क्या दिक्कत होगा? नहीं लिखेंगे आप तो बेटा जैसे ई एंड वाई में, ई एंड वाई मतलब जो ऑन्स एंड यंग करके एक आधा मेरा दोस्त लोग है बेटा, मैंने तो नहीं जॉब किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बेटा, हमने तो पढ़ाता ही रह गया टीचर के रूप में। जब सीए नहीं था तब भी टीचर था, सीए बना तब भी बेटा टीचर के रूप में ही मैं रह गया। तो हम लोग जो ऑडिट करने जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं भी ऑडिट करने जाता हूँ छोटा मोटा कंपनियों का, तो बेटा ऑडिट तो एक दिन में खत्म नहीं होता। ऑडिट टेक सम, जोर से बोलिए, टाइम। कोमल जी कितना? 2-3 महीने लगता है। तो रोज दिन जो तुम ऑडिट में काम करते हो ना बेटा, रोज दिन एक रफ का पन्ना रखो, सच्चाई बता रहा हूं। रोज दिन जो तुम ऑडिट में काम करते हो, अपने जो छोटू लोग हैं ना चैप्टर 2 वाले रिसोर्सेस, उन सबको पन्ने दे दो, बांटो पन्ने। पन्ना तो हिंदी आती होगी थोड़ी थोड़ी, क्या बांटो जल्दी बोलो? पेजेस। डायरी दे दो उनको, डायरी। और बोले छोटू, जैसे ये हमारा बच्चा है बेटा, असिस्टेंट है, इससे मैंने डेप्रिसिएशन चेक करवाया, इसने चेक किया और समीर ने उस समझने के लिए उसको सुपरवाइज किया, ये सीनियर है समीर। तो बेटा मैं दोनों को एक एक डॉक्यूमेंट दिया। आपने जो पढ़ा था ना ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ये सब ओरल नहीं होता मेरे बच्चियों, ये सब क्या होता है? रिटन होता है। तो ये लड़के ने 2 दिन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया। बेटा जी आज थोड़ा सा खुश होकर पढ़ लीजिए और कनेक्ट होकर, सुबह सुबह का समय है बेटा और टॉपिक एकदम नया है। बेटा जी इस लड़के ने 2 चीजों को रिकैलकुलेट किया। इसी सब चीज को हम लोग जो ऑडिट की साइकिल थी ना, याद कीजिए। ऑडिट में करते क्या है? आप एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन सच्चाई कहा जाए, एग्जामिनेशन नहीं करते, आप एपी को परफॉर्म करते हैं। एपी का मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ उदाहरण देना चाहता था एपी का, मैं बीच में आपको रोका। जैसे रिकैलकुलेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एपी। एपी का फुल फॉर्म बताइए? ऑडिट प्रूफ। सर रिकैलकुलेशन मींस व्हाट? मैनेजमेंट ने भी तो डेप्रिसिएशन निकाला होगा,
हम सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको रीच कैलकुलेट कर रहा है। बेटा तुम रिकैलकुलेट किए होगे, कैलकुलेटर पे जरूर किए होगे, या एक्सेल सीट पे किया होगा। इस लड़के ने एक्सेल सीट बनाया, सॉफ्टवेयर मतलब लैपटॉप दे रखा हूं मैं सीए हूं बेटा, एक्सेल सीट बनाया, वो एक्सेल सीट ही कहलाएगी आज से। बेटा जी क्या कहलाएगी, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। E&Y की बात चल रही थी, मैंने कुछ बोला था सर, मैंने क्या बोला कि सर अगर इसको दिल से पढ़ाया जाए तो 2 घंटे की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। जानबूझकर मैंने चैप्टर आपको चालू कराया, अब मैं शुरू कराता हूं। बेटा जी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, एक ऐसे का जलवा है, उस ऐसे का नाम है 220 से आगे का ऐसे है, बोलिए कौन सा, 230। आप सोच सकते हैं कि सर आप हैफाजर्ड वे में क्यों बता रहे हो सर, 1 2 11 उसके बाद 6। मेरे बच्चियों 11 में 220 था और ये 6 है, भले 6 है दुनिया के लिए, हमारे लिए बेटा ये 3rd चैप्टर होना चाहिए। पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 11, 2 मैंने पढ़ा दिया अलग बात है, फिर चैप्टर नंबर क्या आपका 6। बेटा जी कुछ भी दिमाग में आया हो, देखो बेटा मैं तो रियल फीडबैक चाहता हूं, कुछ भी दिमाग में आया उस टॉपिक के बारे में तो मुझे बताइए, क्या समझ में आया, सब बच्चे बोलिए कि ऑडिटर की दिमाग की क्या है बताओ, लिमिटेशंस है। वो मेहनती तो बहुत है लेकिन लंबे समय तक रोज काम करता है। कल जो काम किया, कल जो चेकिंग किया, कल जो पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने ऑब्जर्व किया अपने क्लाइंट के एफएस के बारे में, आज जब मैं नया चेक किया तो पुराना वाला मैं तो जोर से बोलिए क्या हो गया, भूल गया। आप लोग बच्चों के तरह है मेरे बेटा, आपके गार्जियन भी इसी तरह से प्यार करते होंगे जितने प्यार से हम बोले। सर यहाँ पे केवल हम फॉर्मेलिटी ना पूरा करें बेटा, थोड़ा आपको रियल सफलता बनाए, और वो तभी होगा जब आप चाहेंगे। एक बार आखिरी बार बोलिए, ऑडिट एक दिन में खत्म। ऑडिट क्या बेटा इंस्टेंट मैगी की तरह है कि आया आज ही, अच्छा अगर ऑडिट आज ही चालू हो, आज ही खत्म हो जाए, मेरे दिल से बताता हूं, और आज ही ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाए, मेरे बच्चियों मुझे लगता है फिर डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत क्यों नहीं है मेरे बच्चे। अरे आज का तो कम से कम याद रहेगा, बोलो ना सर। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं सर, बड़ी कंपनियों का जो ऑडिट होता है सर, ये आज चालू और आज ही खत्म, या 2-2 महीना 4-4 महीना चलेगा। सर इंसान क्या होता है, देखिए बेटा कितना मतलब मैं तो कहूंगा सेक्रेड की तरह, कितनी पवित्रता झलक रही है आप लोग के शकल से जब समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा मेरे को भी मेहनत करने दीजिए और हमसे ज्यादा आप करिए। लास्ट बोलिए, ऑडिट जनरली 2-4 महीना चलता है, हर दिन ऑडिटर और उसका स्टाफ गधे की तरह, अरे हंसाने के लिए बोल रहा हूं, गधे की तरह एग्जामिनेशन करता है। आप बड़े हो गए, एग्जामिनेशन कोई ना बोले, एपी करता है, क्या करता है, नहीं जोर से बोलिए क्या करता है। एपी का नहीं मतलब समझ में आता है, एपी का मतलब ऑडिट प्रोसीजर, उसमें क्या क्या होता है, अभी एक शब्द बोला था इंक्वायरी, पूछता है मैनेजमेंट से ये क्या लिखे हो, ये क्या लिखे हो। वो खुद बेटा जी फिजिकली काउंट करता है, किसको फिजिकली काउंट करता है, स्टॉक को, या कोई काउंट करता है उसको। मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि काउंटिंग सही ढंग से हो रही है या नहीं। काश मैं आपको एपी पढ़ाया होता, आपका दिन बन जाता सर, लेकिन अभी नहीं भी पढ़ाया तो अपने आप का मन छोटा मत कीजिए। आप मुझे बताइए एपी का कुछ एग्जांपल दीजिए, कहिए कि सर वो आपने बोला ना काउंटिंग, अरे बोलो ना बेटा, और दूसरा बोलो री कैलकुलेशन, थैंक यू, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऐसे तो मैनेजमेंट रिकॉन्साइल किया है, थोड़ा अपनापन दिखाइए सर, सुबह सुबह बुलाया हूं बैंक, ऐसे तो मैनेजमेंट अपना अपने हिसाब से रिकॉन्सिलेशन बनाया होगा, लेकिन हम भी तो एक बार एज ए ऑडिटर क्या करेंगे, चेक करेंगे। थर्ड पार्टी से आपको मैंने नहीं पढ़ाया, झूठा ही बोलिएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिपीट कीजिए क्या, एक्सटर्नल। मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक बड़ी कंपनी का ऑडिट करने गया हूं, 4 महीने से ऑडिट चल रहा है और 40 लोगों का टीम है, इंगेजमेंट टीम में लेके चल रहा हूं, मैं इंगेजमेंट पार्टनर हूं, समझने के लिए 40 लोगों को मेरे साथ है, 40 छोटू लोग हैं, असिस्टेंट लोग हैं, और मैं 41वां स्थान पे हूं, सीनियर हूं। सबके पास बेटा एक एक मैंने डायरी दिया है, डायरी समझते ही होंगे, और सबको कहा है कि रोज जो काम करते हो वो तुम लिखा भी करो, पॉजिटिव पाए पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव पाए नेगेटिव। और बेटा जी इन सबको जिस जगह लिखा जाता ना, उसी को हम लोग वर्किंग पेपर या जल्दी बोलो क्या बोलते हैं,
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बेटा जी अगर किसी को भी समझ में आया चैप्टर तो दिल से बताओ, चैप्टर में कोई जान है? क्या है? कोई जान नहीं है। इसमें पढ़ाना क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? तुम सब लोग बोलो मेरे तरफ देख के, आज थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? अभी लिखवाऊंगा मैं, थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इधर मत देखो, व्हाइट बोर्ड पे मैंने हटा दिया। अब बताना बेटा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? बोलो। 3 चीजों का, ऑडिट की साइकिल का। ऑडिट का साइकिल बताना। अरे ऑडिट का साइकिल था ना, क्या आप परफॉर्म करते हैं? एपी, फिर उससे हमको मिलता है, क्या मिलता है? कोई बात नहीं, क्या मिलता है? एविडेंस। एविडेंस के आधार पे हम पहुंचते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन से बनाते हैं ओपिनियन, ओपिनियन को लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? ऑडिट रिपोर्ट। बोलो ना बेटा, हाँ है ना? मेन लेकिन राजीव सिंह का सुई इसी पे जाके अटक जा रहा है। एपी एपी एपी, व्हाट इज एपी? क्या? हाँ जी, वो नलायको है ना, नलायको मतलब प्यार से बोला जाता है। जैसे माँ बाप होता है ना अपने बच्चे को, उसका बच्चा एकदम गोरा चिट्टा है, फिर भी उसको माँ बाप बोलते अबे कलवे इधर आ जा, हाँ नजर न लग जाए। हाँ हाँ सही बता रहा हूं। नहीं अगर सांवला है तो समझ में आता है। हाँ माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? है ना बेटा, कि बच्चों के ऊपर नजर ना लग जाए, प्यार है ना, प्यार से लोग बोलते हैं। जो छोटा बच्चा है उसको हम लोग प्यार से, उसका नाम वीरभद्र प्रताप सिंह है। नाम देखिए, छोटा बच्चा है, नाम है वीरभद्र प्रताप सिंह, लेकिन हम लोग उसको बोलते बीरू, ये ब्योरा इधर आ। तो नलायको मेरा तकिया कलाम है। देखिए कितने दिनों के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। अगर आप में से किसी को भी समझ में आया है एक बार सर आप फिर से बताइए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिकॉर्ड करना। सब बच्चे बोलेंगे मैं देख रहा हूं 3 चीजों को। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर, अरे बोलो ना हाँ या ना। एंड एंगेजमेंट टीम, बोलो। ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड, कंक्लूजन रीच्ड, ओपिनियन फॉर्म, या सिंपल बोलो ना कंक्लूजन और इस सबको छोड़ो, एंड क्या बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। इन सबको लिख दो। तीनों को, तीनों चीज को जब लिख दोगे तो उसी 3 को हम बोल देते हैं क्या? आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक बार खुश होकर बोलिए, आपने बिना लॉ की मतलब ऑडिट की किताब पढ़े हुए ऑडिट के बारे में पढ़ लिया। एक बार जरा मुझे समझाने दीजिए, मैं शुरू करता हूं। आज जो टीचर बड़ा खुश होकर पढ़ा रहा है उसमें एक ही चीज पे बहस हो रहेगी, वो है ऐसे क्या बेटा? 230। बताओ ना बेटा, ऐसे 300 हमने पढ़ा था प्लानिंग। 30वें दिन के अंत में, महीने के अंत में, अगले महीने के हमारे माँ बाप क्या करते हैं? प्लान करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति प्लान नहीं कर रहा है, कितने लोग प्लान कर रहे हैं? 2 लोग। 2 लोग मतलब हंसाने के लिए। 230 में क्या है बेटा? प्लान कर रहे हैं ना 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 ना, क्या कर रहे हैं बेटा? डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन करना बेटा जी, जो भी एपी पढ़ रहे हैं आप, एविडेंस पढ़ रहे हैं और रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको रिकॉर्ड करने की जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, वो मैनेजमेंट की है। सारा काम मैनेजमेंट ही करेगा। यह मैनेजमेंट का तो काम था क्या बनाना? बताइए। एफएस, एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ। मैनेजमेंट का काम था इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, चलाना, ताकि एफआरएफ, ताकि एफएस जो हो वो करेक्ट बने। यहां पे क्या है? अगर आप में से कोई भी बच्चा बताता है तो यहां पे बताओ व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैंने ये तो समझ लिया, रिकॉर्ड करना है। खुश होकर बोल दीजिए 3 चीजों को रिकॉर्ड करना है। एपी, और बोलिए ई, एविडेंस कलेक्टेड, एंड दूसरा बोलिए ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट भी हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा माना जाता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मेरी बच्चियों और बहनों और भाइयों, एक बार लास्ट में बताइए, मैक्सिमम केसेस में सबसे ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में होता होगा ऑडिट प्रोसीजर्स। डेप्रिसिएशन निकाला, काउंटिंग किया, है ना, काउंटिंग किया, कम पाया है ज्यादा, क्या बेटा? काउंटिंग किया कम पाया तो उसी समय ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, या ऑडिट ओवरऑल दिया जाता है? ऑडिट रिपोर्ट ओवर ऑल दिया जाता है। क्या सर, एक एफएस के एक आइटम में गलती हो गई तो क्या उसी के ऊपर तुरंत आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे, ऑडिट कंप्लीट हो गया, या और आइटम को चेक करेंगे? और जो गलती हुई है, जो आपने मिस स्टेटमेंट पकड़ा है ऑडिट के दौरान, उसको लिख लो। क्यों लिख लो बेटा? ताकि हम बेटा
भूल ना सके। बेटा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फायदा सिर्फ आपके लिए नहीं है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नॉट ओनली वर्क एज अ बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ क्या बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। जब दूसरा व्यक्ति आपके मेहनत पे डाउट करेगा तो हम उसके मुंह पे मार सकते हैं, अपने मुंह पे उसके हंसाने के लिए बोलो क्या फेंक कर मारेंगे ना, एविडेंस नहीं, ये लिखा जरूर, क्या फेंक के मारेंगे, डॉक्यूमेंट्स कि ये लो इस बात का प्रूफ कि मैंने अपना काम सही से किया। 2 लाइन सब बच्चे, ऑडिटर को भी मदद करता है, खुद का भी फायदा है। खुद का क्या फायदा है कि हम गजनी टाइप के हैं, बोलो ना हाँ या ना। नहीं लिखेंगे तो 4 महीना जो ऑडिट किए बेटा जी, 4 महीने का जो ऑडिट किए वो 4 महीने का मेहनत क्या हो गया, 0। और जब कोई दूसरा मेरे पे उंगली उठाएगा तो मैं अजय देवगन तो हूं नहीं कि उंगली ऐसे करेगा तो मैं उसको उंगली को पीछे मोड़ूंगा, बोलो ना बेटा, क्या मैं वैसे करूंगा। देखिए आज आप लोग खुश होकर पढ़ रहे हैं, क्या बात है बेटा, ऐसे ही पढ़ लीजिए। हाँ जी, ओ मेरी बच्ची हो, तीनों बच्चियां आप लोग बताओ, तो मैं उसके मुंह पे क्या मारूंगा, जल्दी बोलो, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कब मारोगे मुंह पे, जब डॉक्यूमेंट बना के रखे होगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्यार से, ओ मेरे बच्चियों, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्यार से हम इस नाम से भी जानते हैं, जल्दी बोलो कौन सा पेपर, वर्क पेपर, और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग पेपर। अब एक बार बताइए, अब सब बच्चे आ गए, मैंने क्या बोला था, आज आपको पहली बार अच्छा लगेगा और हल्का लगेगा। अब शुरू कर लेते हैं चैप्टर, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, बट फीलिंग तो आ गई। आज सर क्या पढ़ाएगा टीचर, ओ मेरे बच्चे आज क्या पढ़ाएगा, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं ये पढ़ाएगा, या जो भी काम किए हो उसको हाँ लिख लो। लेकिन ये भी तो होगा, ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है इसका ऑनरशिप किसके पास होता है, कितने समय में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेटा तैयार हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जैसे जैसे ऑडिट करते जाओ उसी समय, बोलो ना बेटा, लिखते भी जाओ ताकि भूलने वाली बीमारी ना हो। और बेटा अभी एसक्यूसी पढ़े थे हम लोग, आप लोगों ने तो ध्यान से नहीं पढ़ा, चैप्टर 11 में है ना, ऑडिट कंप्लीट होने के 60 दिन के भीतर वर्किंग पेपर को है ना एंगेजमेंट पार्टनर जमा करा देगा। कहां जमा करा देगा बेटा जी, फर्म के पास। अरे आपको बड़ा मैं मिस कर रहा था सर, है ना, नहीं ये लड़के का जो इनसाइट होता है ना गजब होता है। आइए आइए, चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग, हमारे सारे बच्चे आ गए साहब, शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी जल्दी थी, चलिए सर। मेरे बच्चों ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा वेटेज नहीं है बेटा, 4 से 6 नंबर। चैप्टर आउटलाइन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो डिफिनीशन पढ़नी है, व्हाट इज एडी, एडी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ प्रशांत, तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें परेशान करता हूं, लेकिन एक बात बताओ, तुम चूंकि बड़े अच्छे क्रिटिक तरीके से जवाब देते हो, मुझे बड़ा खुशी होता है। इस चैप्टर का पर्पस क्या है, आप वीडियो सुन के तो नहीं आ रहे, सुनते आ रहे नहीं, रिकॉर्ड बनाना, क्या बनाना बेटा, रिकॉर्ड रखना। और मैंने बेटा 3 चीजों का रिकॉर्ड रखना सिखाया है जो आपने ऑडिट की साइकिल में पढ़ा था, ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंस
कंक्लूजन या रिपोर्ट। कंक्लूजन को जब कंक्लूजन के आधार पे ओपिनियन, ओपिनियन के आधार पे हम रिटर्न क्या दे देते हैं, रिपोर्ट। लेकिन सर ऐसा नहीं है बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन तो हर एसे का भी पार्ट है। जैसे भी एसे 220 पढ़े थे ना, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन था कि आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या पॉलिसीज एंड क्या बनाए थे, प्रोसीजर्स, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे मजा आएगा। व्हाट इज एडी? थोड़ा सा बोरिंग किया है इसने। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एडी? व्हाट इज इंक्लूडेड इन एडी? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन, या व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एडी? एडी में क्या जोड़ना है सब प्लीज बताइए। जो भी आपने चेकिंग वुकिंग किया वो सब लिखिए। लेकिन बेटा वर्किंग पेपर में कूड़ा कबाड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लोगे, हर चीज को रख दोगे वर्किंग पेपर में या डॉक्यूमेंटेशन में, तो कंप्यूटर में जो ऑडिटर के पास, जो सीए के पास जो फाइल है, ऑडिट फाइल होता है, कंप्यूटर में एक फाइल बना लिया है मैंने, ऑडिट फाइल, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा क्या हम हर चीज चेक करते हो, हर चीज फाइल में लिखना चाहिए? सर बताइए, जो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों ये सब चीजें सीखना है। कोई चीज बेटा गलती हो गई, हमने सुधार दिया, उसको फाड़ के हटा दिया, उसके बदले नया डॉक्यूमेंट बनाया, नया वर्किंग पेपर बनाया, तो क्या पुराने वाला जो गलती वाला था उसको भी रखने की जरूरत है, या उसको फाइल में लगाकर अपनी यादों को गंदगी कर से बचाना चाहिए, लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे व्हाट इज इंक्लूडेड इन, क्या लिखा आपने, एडी। दूसरा लिखिए व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन एडी। पहले तो यही आज सिखाएगा। ओके, दूसरा मतलब क्या एडी के स्कोप में आएगा और क्या नहीं आएगा। जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर बेटा क्यों रखता है एडी? एडी इतना क्या इसकी फायदा है? तो ऑडिटर को दो फायदे होते हैं। एक बेटा इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक दिया है, वो दिया है बेटा नेचर ऑफ एडी। एडी का मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक और टॉपिक है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, छोटा टॉपिक है। कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव और पर्पस में क्या अंतर है? सर यहां पे ना ऑडिटर के एंगल से है और यहां पे जनरल पर्पस है, समझ रहे सर? क्लाइंट भी बेटा जनरल पर्पस, जैसे मैं एक क्लास करा रहा हूं तो ये कुछ जनरल पर्पस की क्लास नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कोई यूट्यूब पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, सामने पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स। जनरल पर्पस में एडी का फायदा खाली ऑडिटर को नहीं होता। एसक्यूसी में था कि जो, या एसे 220 में था कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है कि उसने इंगेजमेंट लेवल पे क्वालिटी अप्लाई किया या नहीं, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है। कभी कभी नफरा, एनएफआरए फुल फॉर्म बताइए कौन सा बेटा, एनएफआरए इन्वेस्टिगेट करता है कि ऑडिटर ने ऑडिट सही क्वालिटी लगाकर किया है या नहीं। सच्चाई बता रहा हूं, नफरा इसे समझ सकते हैं। नफरा भी तो यही चाहता है कि ऑडिटर सिर्फ ऑडिट ना करे, एसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करे। एसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। कैसे आप प्रूफ करोगे एज ए ऑडिटर, बर्डन आपकी है, लेकिन अगर नफरा भी इन्वेस्टिगेट करने आएगा कि ऑडिटर ने ऑडिट क्वालिटी से किया है कि नहीं, तो बेटा नफरा का जो ऑफिसर वो आपसे मांगेगा, आपका क्या मांगेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। क्या किसी को भी समझ में आया तो बताइए। यहां पे तो ऑडिटर क्यों, ऑडिटर को क्या फायदा होता है ये लिखवाऊंगा, और यहां पे लिखवाऊंगा मैं, जल्दी बोलो कौन सा, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब ये वाला चीज यहां भी रिपीट होगा, बट इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स क्या होंगे, ज्यादा। जानते हैं एक दो नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सर किसी को नहीं समझ में आता इस दुनिया में कि ऑब्जेक्टिव क्या है और जनरल पर्पस क्या है,
बताओ बेटा, ऑब्जेक्टिव दो है, ऑडिटर के एंगल से लिखा गया और जनरल पर्पस सबके लिए, तुम्हारे लिए भी है, ऑडिटर हो आपके लिए तो काम का है ही, इवन क्लाइंट भी मांग थप्पड़ तो नहीं मार सकता लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता है, हेलो सर आपने हमारे यहाँ ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो थोड़ा प्रोसीजर हमारे साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों 6 जनरल पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, यहां पे एक दो नहीं कितने पर्पस है, 6 पर्पस। इसके बाद एनटीई नहीं, एनटीई नहीं है बेटा, कुछ और है, फॉर्म है, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का कोई फॉर्मेट है? नो। क्या बेटा, ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का कोई फॉर्म नहीं है, हर ऑडिटर का मेंटेन करने का तरीका अलग हो सकता है। कोई बेटा फिजिकली मेंटेन करता होगा पेपर पेंसिल से, कोई बेटा टैब में रखता होगा, समझने के लिए है ना बेटा, कोई फॉर्म नहीं है। क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे ये तो खैर यहां पे मैं बता दूंगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। एंड एक्सटेंट कितना लिखेंगे, हर बात ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे तो ऑडिटर के पास भी स्टोरेज की क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। और हर बात को अगर टीचर लिखवा रहा है, बुरा मत मानिए, तो रिवीजन करते समय मदद नहीं करेगा। रिवीजन तो बेटा कम बातों को इसीलिए बोला जाता है, जब आप पढ़ते हैं तो जनरल डिस्कशन होती है, लेकिन टीचर का काम होता है जनरल डिस्कशन के बाद उसी चैप्टर में बता दे कि बेटा इसमें ये चैप्टर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रटना है, याद करना है। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ एडी, एडी का फुल फॉर्म क्या होगा अक्षरा बेटा, है ना, एडी का फुल फॉर्म क्या है जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जी। ये लास्ट में बताइए बेटा, ये करिए अक्षरा डॉक्यूमेंटेशन। नहीं नहीं अक्षरा जी ये नहीं, आपका नहीं, आप ऐसे मत खुश होइए जी। आगे चलिए, टाइमिंग। जल्दी बताओ बेटा, कितने दिनों में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाना चाहिए? ऑडिट हाँ 7 साल तक उसको रखना है, 60 दिन 60, ओके। अरे 7 तो बोला था, तुम झूठ बोल रहा है। टाइमिंग ऑफ क्या बेटा जी, एडी। एक शब्द दिया है बुक में, ऑडिट फाइल, हल्का हल्का टॉपिक है। और लास्ट में है बेटा, बेटा जी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद आपको ना 60 डेज में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो आपको अपने फर्म को हैंड ओवर कर देना है। अच्छा बेटा, असेंबली का मतलब क्या हुआ? असेंबली का मतलब आप नया कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं या जो परफॉर्म किए थे ऑडिट के दौरान उसको अब इकट्ठा कर रहे हैं। असेंबली का मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट 10 मिनट एक साथ जोड़ना, अलग अलग पन्ने जो थ्रू आउट ऑडिट आपने बनाए थे, अब उसको असेंबल कर दीजिए और एक फाइल बना के ऑडिट वर्किंग पेपर ऑफ रिलायंस, बोलिए कौन सा, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 अपने मैनेजमेंट को दे दूंगा। अपने मैनेजमेंट मतलब फर्म को दे दूंगा कि सर ये रहा रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट, वो तो मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, और ये उस ऑडिट रिपोर्ट को जो बनाने में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने तैयार किए थे पूरा बाइंड करके। अच्छा ये जो नोट्स मेरे पास होता है राजीव सर के पास, ये क्या लूज है या असेंबल्ड है? अच्छा लूज कब होता? हाँ जब मैं पन्ने रोज लेके आता, पढ़ाता और ले जाके फाड़ कर फेंक देता। मैंने बेटा एक ना बुक ही अपने लिए स्पाइरल करके रख लिया है ताकि मुझे सहूलियत होती है कैरी करने में।
असेंबली ऑफ, साहब आप लोग तो बहुत प्यारे हो यार, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, सर फाइनल एएफ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एएफ का मतलब क्या, फाइल का मतलब क्या होता है मेरी बच्चियों, जैसे मैं अपने लिए बताता हूं बेटा, 10th 12th ग्रेजुएशन, सीए सीएस दिशा, ये सब का मैंने ना एक वो अपने घर पे, मैं अपने लिए बता रहा हूं बेटा, एक फोल्डर बना रखा हूं गत्ते का, उसमें मैंने 10th से लेकर सीए की और सीएस की, है ना बेटा सारे। अच्छा लेकिन जो सीएस फाउंडेशन का मेरे पास जो मार्कशीट था ना बेटा, फाउंडेशन पास किया था, वो खराब हो गया था, इसे फेंकने में तो बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी बेटा मैंने उसको हटा दिया, मैंने अब सिर्फ रखा हूं सीएस किसका बेटा, फाइनल का, सर्टिफाइड एट राजीव कुमार सन ऑफ सो एंड सो हैज क्लेरिफाइड, वो मेन सर्टिफिकेट रखा हूं बेटा समझने के लिए। वो क्या है मेरे पास, जल्दी बोलिए, ऑडिट फाइल। आप लोग भी बेटा अपनी एक एकेडमिक फाइल बना के रखना चाहिए, जिसमें, है ना जी, लेकिन उसमें सब कुछ रखना संभव नहीं है, और जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे, तो कुछ कुछ फालतू के कागज हटा देंगे, जो काम के कागज है वहीं रखेंगे। ओके सर, लास्ट बताइए, एफ का फुल फॉर्म बताइए, ऑडिट फाइल। सर लास्ट बता दीजिए, हु इज ऑनर, अक्षरा जी एडी जो है या एफ जो है ऑडिट फाइल, इसका मालिकाना हक किसका है, मैनेजमेंट का जिसका हमने ऑडिट किया है, एंटिटी का या ऑडिटर का, फिर से बोलिए, उन्होंने जोर से बोलिए मेरी बच्चे, हु इज ऑनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, हाँ जिसने ऑडिट किया है, ये करें जिसका करा है, जिसका करा, तुमने रिलायंस का ऑडिट किया तो रिलायंस को ऑडिट रिपोर्ट दे तो दिया, लेकिन उसके पीछे का जो रफ है, रफ के पन्ने हैं, क्या वो भी हम उसको देंगे या वो अपने पास रखेंगे? कल को कोई उंगली उठाएगा कि आई हैव नॉट कंडक्टेड ऑडिट विथ क्वालिटी, तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, बोलो ना बेटा, क्या उसके मुंह पे फेंक कर मारेंगे? बोलो बोलो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कितने प्यारे बच्चे हैं ना बेटा, ऑनरशिप ऑफ, समझ गया बेटा। बेटा आप लोग खुश कैसे होते हो मुझे बता देना जरूर, देखो मैं तो पूरी जान लगाता हूं, एक एक चीज को समझाता हूं, है तब भी आप लोग कम खुश होते नहीं। आज इन तीनों बच्चियों ने बहुत प्यार से बोला, ऑनरशिप ऑफ एडी, एडी का फुल फॉर्म बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलो आज तो बेटा इसमें कंसेप्ट ही कम है, लिखिए सब बच्चे ऐसे ही, ऐसे कौन सा 230, इस ऐसे का नाम बहुत छोटा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अभी आएगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहन बेटा, किसका, ऑडिटर का। हु इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एफएस, एफएस का मतलब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। अगर आप किसी और चीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा आप किसी और चीज का भी स्टॉक, सिर्फ पूरे एफएस का ऑडिट नहीं किया, मैंने खाली एक आइटम का ऑडिट किया, एक बात कर रहा हूं तो हाँ, या इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको भी, उसका भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और सुनिए बेटा, सुनिएगा लास्ट लाइन, ऐसे 230 बाप नहीं है, ये एडिशनल है बेटा। जैसे अभी आपको तो दिल से नहीं पढ़ पाए आप, ऐसे 220 था, है ना बेटा, कि कैसे इंगेजमेंट लेवल पे इंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी कंट्रोल करेगा, उसमें भी था मॉनिटरिंग के बाद। मॉनिटरिंग के बाद जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि आप लोग घबरा गए थे,
उसका भी नाम था डॉक्यूमेंटेशन। एज ए स्टूडेंट मैंने प्रॉब्लम फेस किया बेटा जी, एज ए स्टूडेंट मैंने प्रॉब्लम फेस किया। जरा देखिएगा प्रॉब्लम क्या था। मैं ऐसे 220 पढ़ता था, एज ए स्टूडेंट की बात करूं, नॉट एज ए टीचर। तो उसमें देखता था यार उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे 300 अगर आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में, उसमें भी जाएंगे तो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। जो प्लान किए उसको लिखो। तो सेल्फ स्टडी जब मैं करता था या कोई हेल्प नहीं करा तो मैं कहता यार समझ में नहीं आता, डॉक्यूमेंटेशन तो हर जगह घुसा पड़ा है, हर ऐसे में। अरे सर जी तो घुसा पड़ा होगा ना, ऐसे 300 तो सिर्फ ये कहता कि जो प्लान किए हो और जो तुम प्रोग्राम्स बनाए हो उसको लिखो। ऐसे 220 कहता है कि जो तुम पॉलिसीज बनाए थे क्वालिटी वाले उसको लिखो। जबकि ये जनरल बात बताता है। ये क्या बताता है, जनरल बात। किसी को भी समझ में आया तो बताइए, है ना बेटा, नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगे कि आप कैमरा से हट गए। आप लोग बताइए, दिल से बताइए क्या बताया सर ने, क्या क्या बताया, फटाक से बताइए। क्या ऐसे 230 स्पेशल बात बताता है या जनरल बात? कौन सी बात, कौन सी जनरल बात? तो फिर 220 में भी तो डॉक्यूमेंटेशन था। वो कहो कि वो क्वालिटी वाला पढ़ाए थे ना सर, इंगेजमेंट लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंगेजमेंट पार्टनर को क्या 6 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। समझो 7वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपने जो जो काम किया था, बोलो ना मेरी बहनों, उसको भी लिख के रखना, ताकि कोई क्वालिटी के ऊपर डाउट करे तो उसके मुंह पे हम वही डॉक्यूमेंट फेंक कर मारे और उसका डाउट क्या कर दे, खत्म कर दे। सर प्लीज खुश होके बोलिए, क्या ये डॉक्यूमेंटेशन हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए बात कर रहे हैं या जनरल डॉक्यूमेंटेशन की? और आपने रट लिया है, ऑडिट के साइकिल को डॉक्यूमेंट कर दो, तेरा काम हो जाएगा। भाई और बहनों आपका काम हो जाएगा। इसको लिखना जरा, पहले तो लिखो। ऐसे की शुरुआत ही इसी से हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। सर जी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। सब बच्चों का नाम याद हो जाता है, ये लड़के का रोज नाम पूछता हूं, रोज भूलता हूं। फिर बताओ, प्रकाश। चलो बेटा, ऐसे 230 सर व्हाट इज द स्कोप? इसको आप स्कोप भी लिख सकते हैं सर जी, इसको आप ऐसे भी लिखिए, स्कोप ऑफ ऐसे 230। पावनी बेटा व्हाट इज स्कोप, इसी को बोल दीजिए। ऐसे 230 डील्स विथ, किससे डील्स विथ? हाउ टू डू ऑडिट ऑफ बैंक। आज का टीचर ये पढ़ा रहा है हाउ टू मेंटेन क्वालिटी, हाउ टू प्लान? नो, ऐसे 230 का स्कोप क्या है? डील्स विथ, क्या डील्स विथ? ड्यूटी मत बोलिए, बड़े लेवल पे मैंने दिन बोला था, और ये भी मुझे बाद में पता चला। ड्यूटी होता है नौकर की, हाँ सर्वेंट की। आप एजेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपकी ड्यूटी नहीं, क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, माई चाइल्ड्स, फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर क्या सब्जेक्ट। दिस इज नॉट माई ड्यूटी। deals with responsibility of dash to prepare, क्या प्रिपेयर? एडी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस। एफएस का मतलब धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है मुझे। सर ये स्कोप है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताई, लेकिन एक क्लैरिटी आ गई। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट, नॉट ड्यूटी ऑफ नफरा, नॉट ड्यूटी ऑफ फर्म, इट इज द ड्यूटी ऑफ ईपी। ईपी का मतलब बोलो क्या? ईपी मतलब इंगेजमेंट पार्टनर, जिसको हम ब्रॉडली क्या बोलते हैं? ऑडिटर्स। और ये ऐसे है तो ये रिव्यू पे अप्लाई नहीं होता, ये ऑडिट के ऊपर अप्लाई होता है। जल्दी बोलिए, किसकी ऑडिट के ऊपर बताइए? ऑडिट ऑफ एफएस।
दिस essay doesn't override द, अब तो बता दीजिए, हर जगह डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे हर AS1 का भी नाम था, वो क्या था, AS1 का क्या नाम है बेटा अकाउंट में? डिस्क्लोजर। और एस आप 10 पढ़ते हैं ना, प्लांट प्रॉपर्टी एंड पीपी, उसमें भी जाएगी, उसमें भी डिस्क्लोजर होगा। तो आप अपने सर से क्यों नहीं पूछते कि सर डिस्क्लोजर यहां है कि वहां है? अरे वो तो जनरल डिस्क्लोजर की बात करता है AS1। और हाँ, और हर ऐसे का अपना अपना भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। कुछ याद रहेगा? तो डॉक्यूमेंटेशन हर जगह है। ओवरराइड द, दिस ऐसे डजंट ओवरराइड द डॉक्यूमेंटेशन, द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एसे। थैंक यू जनाब। अदर एसेज, इसका यह मतलब है कि ऐसे 300 में भी डॉक्यूमेंटेशन है। प्रत्यक्ष भाई, क्या ऐसे 300 का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्रोसीजर की बात करता है? बिल्कुल नहीं। प्लान प्रोग्राम, प्लान प्रोग्राम, ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है आपकी, उसको लिखो। वहां पे 230 मत लिख के आ जाना, एज पर 300 ही है प्लान वाला। 220 इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल। ओके बेटा। सेकेंड साहब जी, व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऐसे 230 आपको लिखना होगा। जैसे लॉ में कैसे लिखते हैं, एज पर फलाना सेक्शन। सर आप प्लीज बता दीजिए, उसी लॉ की अच्छाइयों को यहां पे यूज कीजिए मेरी बच्चियों। एज पर 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट रिकॉर्ड ऑफ 3 थिंग्स। रिकॉर्ड ऑफ 3 थिंग्स, बोलिए कौन कौन सा? एपी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर। और इन बच्चों को बताया था 4 महीने तक, जब ऑडिट किया हमने 2 महीने या 4 महीने, हम रोज दिन सुबह आते हैं अपने छोटू लोगों के साथ, असिस्टेंट के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, ईटी के साथ, और इसको बोलते हैं बेटा तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। और शाम तक हम बोलते हैं बेटा तुमने क्या काम किया, इसको लिखित में चाहिए मुझे। और बेटा कहते हैं वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड डिम दैट वर्क नॉट डन। एक बार बोल दीजिए मेरे बच्चे, क्या वर्क? सर यहां ना राजीव भाई आपको बच्चे की तरह प्यार से बेटा पढ़ लो। सच्चाई बता रहा हूं सर, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही गंदा होता है मेरे बच्चे। वो मतलब सॉरी टू से, वो बड़े ही गंदे तरीके से आपको बात करेंगे। थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, लेकिन इस हालात पैदा कर देंगे। देखते हैं ना सर, ऑडिट स्टाफ सुसाइड कर लेता है, ऑडिट टीम के। हाँ सर इतनी ज्यादा, साउथ वाली जो लड़की थी वो सब सुसाइड इसलिए कर ली बेटा क्यों, इतना प्रेशर होता है। और मजे की बात सर, मैं झेलता हूं इसको। 1-2 मेरे दोस्त हैं, दे आर प्रोफेशनल। अब मैंने बेटा कोई रिटर्न भर दिया दोस्त का, वो भी सीए, वो हमको आउटसोर्स करता है बेटा। और अगर मैंने उसको रिटर्न भर दिया और मेल नहीं डाला कि आज लास्ट डेट था, मैंने रिटर्न भर दिया, फाइन नहीं लगा, अगले दिन इतने गंदे तरीके से। अच्छा हम लोग क्या है बेटा, सीधे आदमी, जैसे आप वैसे मैं, भाई हमने अपना काम कर दिया तो नीचे जाके बताने की कोई जरूरत है क्या? सर ये यहीं पे मैं कहूं मित्तल कॉमर्स क्लासेस में, सर मैं कितना भी यहाँ गला फाड़ा हूं ना, एक दिन बेटा से छूट गया बेटा, बोले कि नहीं मिलेगा इसका पैसा। हम कहे भाई 2 घंटा हम अपना खून लगाए, ताकत लगाते हैं, कुछ तो दे देना। बोला नहीं, इनका सिस्टम है बेटा, गूगल सीट नहीं भरा तो बेटा आपको पैसा, वो क्लास माना जाएगा कि आपने हमारे यहाँ नहीं पढ़ा। हम कहे सर इतने हम तो ऑडिट पढ़ाते हैं, इतने एविडेंस है। बोला छोड़ो ना एविडेंस का, आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो बहुत बेटा दुनिया जालिम है, आप लोग जल्दी सीए बने। हाँ सही बताओ, इधर आपको ये महसूस करना होगा और करते भी होंगे कि हम जो यहाँ पे बात करेंगे और बाहरी दुनिया करेगी, बहुत फर्क हो जाएगा। कौन लड़का लड़की बताएगा? बताओ बेटा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की परिभाषा बताओ, और इसमें यह भी बताओ क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्या आता है और क्या नहीं आता। एक बार जरा मैं सीट शेयर करता हूं,
एक बार इधर देखना, सब बच्चे, मेरी बहनों और भाइयों, सब बच्चे बोलेंगे चिल्ला के, एज पर बोलो कौन सा बेटा, ऐसे 230 बोलो ना बेटा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू, जल्दी बोलो, नहीं रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डिंग, मैं लिखवाऊंगा रिकॉर्डिंग, किसका रिकॉर्डिंग, नहीं आवाज कम है, एपी परफॉर्म, दूसरा बोलो एविडेंस ऑब्टेन, सारे एविडेंस नहीं, सारे एविडेंस नहीं, रेलिवेंट का मतलब सिग्निफिकेंट, हर चीज को लिखने लगे तब तो नुकसान हो जाएगा। फिर से बोलिए, अरे ऑडिट के साइकिल को रिकॉर्ड कर दो, वही तुम्हारा रेफर करते हैं हम उसको, ऑडिट में क्या करते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंट। ऑडिट का साइकिल चालू होता है प्रोसीजर से, प्रोसीजर परफॉर्म करके हमको मिल जाता है, हम प्राप्त करते हैं एविडेंस, उस एविडेंस के आधार पे हम क्या किस पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन, उसी कंक्लूजन को जब लिख देते हो तो वो बन जाता है तेरा ऑडिट रिपोर्ट, बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं लिखा है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है इसका, कंक्लूजन ही तो लिखते हो, ओपिनियन ही तो लिखते हो और लिख दिए, यानी ऑडिट रिपोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, समझ लेने थोड़ी देर के लिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यस या नो बेटा। या यूं कहिए कि ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोडक्ट विच इज बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने आप लोग के आने से पहले यही सब बातों को 20 बार बताया कि ऑडिट प्रोसीजर हम आज परफॉर्म करें, आज उस प्रोसीजर का रिजल्ट हमको दिमाग में है, लेकिन 10 दिन बाद कोई पूछेगा कि अरे तुमने डेप्रिसिएशन चेक किया था, डेप्रिसिएशन कम था, ज्यादा था, गलत था, सही था, या कम था तो कितना कम था, या ज्यादा था तो कितना अमाउंट से ज्यादा था। ये लड़का बोला गलती तो थी सर, कुछ ज्यादा था, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया था जबकि कम चार्ज करना चाहिए था। तो हमने पूछा, मैं इनका सीनियर हूं, कि बेटा कितना ज्यादा था, बोला सर वो तो भूल गए। सर ये भूलने की बीमारी तब नहीं होती जब उस दिन का डेट वाइज अगर इन्होंने मेंटेन किया होता, क्या मेंटेन किया होता, डॉक्यूमेंट्स, तो मैं इनसे पूछता कोई बात नहीं बेटा, इंसान तो भूल ही जाता है। मुझे लगता है 25 मार्च को आपने चेक किया था, तो 25 मार्क वाला वो जो डायरी दिए थे उसमें मैंने इनको बोल रखा है, इन भाई को, समीर को, समीर हाँ सॉरी उत्सव को, कि भाई उत्सव जो भी हो आप लिखते चलना, कैसे लिखते चलना, डेट वाइज। और बेटा सुनो, इस उत्सव से मैं उस पर क्या करवाता रहता हूं, साइन, ताकि बेटा कल को बेटा अगर कुछ गलती हो तो हम इनको ठहरा सकें, क्या, अकाउंटेबल, ठीक है बेटा। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, नहीं क्लाइंट तो हमको थप्पड़ मारेगा, सरकार तो हमको थप्पड़ मारेगी ऑडिट रिपोर्ट गलत होने से, लेकिन मैं भी तो इंटरनल कंट्रोल में पता करूंगा कि उस ऑडिट में टीम कौन कौन थे और किस टीम ने कैसा घटिया व्यवहार किया है। मेरे बच्चियों, इस एग्जाम्पल को हमारा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है कि इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिया, थोड़ा इसको याद कर लीजिए कि क्या क्या है। ओ हो क्या बात है सर। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, बोलिए क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, या इसका दूसरा नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या, जल्दी बोलो ना, प्लस करेंगे, जल्दी बोलिए प्लीज, हमारा इंस्टीट्यूट बताता है क्या क्या, आप बोलिए क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, प्लस करेंगे, फटाक से बताइए बेटा क्या क्या प्लस करेंगे, आप मुझे बताइए। सबसे पहले जोर से कौन सा, ऑडिट प्रोग्राम्स, ये उदाहरण है। कहोगे सर एपी नहीं आएगा, अरे बेटा वो तो आ ही गया, उसके अलावे खाली प्रोग्राम में क्यों लिख रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम। कितने लोग को याद है प्रोग्राम में प्लान नहीं करते थे, हु विल डू व्हाट, कौन सा छोटू कौन सा काम चेक करेगा, उसके काम को कौन सुपरवाइज करेगा, कितने दिन में काम खत्म होगा, है ना। चलिए तुम पे समझाते हैं, और बताओ दूसरा एनालिसिस, है ना बेटा, एनालिसिस। दूसरा, तीसरा बोलिए इशूज मेमोरेंडा, ये बहुत अच्छा है बेटा जी। व्हाट इज इशूज मेमोरेंडा, आपने कोई सवाल पूछा तो मैंने क्या बोला कि बेटा अभी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, हो सकता मुझे ही पता नहीं है, या ये आपका पर्सनल सवाल है, मैं इसका जवाब क्लास खत्म होने के बाद दूंगा, लेकिन आप चूंकि गजनी इफेक्ट से गुजर रहे हैं तो आपका जो इशू है, आपका जो सवाल है, जो अनरिजॉल्व है, जैसे मैं, आप लोग मैनेजमेंट है और मैं बेटा ऑडिटर हूं, मैंने कहा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राम प्रसाद भरोसे को मैं फोन किया, चिट्ठी भेज रहा हूं,
कंफर्म करने के लिए कि वो आपका डेटर है कि नहीं, उसका एड्रेस सही है ना। बोला सर एक बार हमको टाइम दीजिए, हम कल उसका एड्रेस सही से बता पाएंगे, बट पैसे तो उसके यहाँ है अपना। पावनी बेटा और ओनी जी आप मुझे बताइए, क्या मैनेजमेंट ने मुझे तुरंत जवाब दिया या कल के लिए छोड़ दिया? तो मैं उसको ऑन रिजॉल्व सवालों को, ऑन रिजॉल्व, जल्दी बोलो ना बेटा, इश्यूज को, अरे बोलो ना मेरे भाई, प्रॉब्लम्स को हम बेटा क्या कर लेते हैं, जल्दी बोलो, रिकॉर्ड। मार्केटिंग वाला यही तो होता है। मेरे पास एक बैंक वाली रोज फोन करती है, दीदी हेलो राजीव जी कैसे हैं आप? बोला मैम बहुत अच्छा। अच्छा मैं भी प्यार से ही बात करता हूँ। बोला कि राजीव जी लोन आप क्यों नहीं ले रहे हैं? बोला दीदी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा हम चाहते नहीं कि बेटा किसी का दिल टूटे, तो हम कहते हैं अच्छा मैं है ना अभी बिजी हूं। तो बोला कब मैं फोन करूं आपको? हम बोल देते हैं कब फोन करो, ए भगवान कैसे बात कर, 10 अप्रैल को फोन कीजिएगा, है ना, 1 अप्रैल को बोला था कब फोन करिएगा, 10 अप्रैल। सर वो दीदी लोग मार्केटिंग वाली इतनी, वो उनके पास डायरी होता है, और कुछ मेरे दोस्त लोग लोन का काम करवाते हैं, कॉलिंग करवाते हैं, तो दीदी लिख देगी कस्टमर इज इंटरेस्टेड बट नॉट राइट नाउ, है ना, कॉल टू टॉक ऑन कौन सा बेटा 10th। क्या बेटा दिस इज, एक बार बोल दो इशू मेमोरेंडम में क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता था, मेमोरेंडम वो होता था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस? क्या बेटा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब सेल हो गया या हमने भी भेजा है, तो हम भूल ना जाए लिख लेते हैं, और लिखते ही ये एग्जाम्पल बन जाता है किसका। अच्छा इश्यूज ऑन रिजॉल्व का मतलब क्या हुआ? ऑडिटर या आप मेरे एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, आपने हम ही से कोई सवाल पूछा, मैं आपका सीनियर हूं, मेरे को भी उस सवाल का आंसर नहीं था। हमने कहा बेटा यार तुम लोग, ये छोटू मेरा मान लो आर्टिकल है, ये मेरे पास ऑडिट में गया है, अकेले गया है, हर बार फोन कर दे रहा है, हेलो सर, मैंने एक बार उठाया, सर परचेज चेक कर रहा हूं दिक्कत हो रही है, मैंने बोला अच्छा ऐसे करो, फिर फोन कर रहा है डेप्रिसिएशन का रेट गलत है, बोला तू क्या है यार, तीसरा बोला मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने कहा जो भी इश्यूज है बेटा इसको लिखते चलो, जब तुम ऑफिस में आना ना अगले दिन सुबह, मैं तुम्हारी सारी इश्यूज को पहले क्या करूंगा, सोल्व। सर सीए भी तो इरिटेट हो जाएगा। कब इरिटेट हो जाएगा? 500 स्टाफ है मेरे, सब बेटा फोन पे ही घुमा रहा है, जैसे इशू आया, प्रॉब्लम आई, चैलेंजेस आई ऑडिट में, तुरंत मुझे फोन कर दे रहा है। या मैनेजमेंट से मैंने पूछा, मैनेजमेंट को भी बेटा बार बार फोन करेंगे, मैनेजमेंट भी पागल हो जाएगा, अरे सर तुम दिन भर ऑडिट करो, तुमने 10 चीजें निकाली है ना, हम तुमको एक्सप्लेनेशन देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, 1-2 दिन का टाइम दो, एप्रोप्रिएट पर्सन आने वाला है। किसी को भी समझ में आया तो चैप्टर खत्म हो गया मेरे बच्चे, सच्चाई बता रहा हूं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन, सर चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में जानबूझ के रखा था कि आपका मोटिवेशन आ सके। अक्षरा बहन बता दीजिए क्या क्या इसमें आएगा, सब बच्चे आप लोग भी बताइए। प्रकाश क्या क्या आएगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 3 तो वो आ गए, अरे बोलो ना नालायक को, अरे बोलो ना, बोल दो ना जरा, जल्दी बोलो क्या? प्रोसीजर्स, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रिस्ट, अरे बोलो ना नालायक को। चौथा बोलो, चौथा, 5वां बोलो, अरे एनालिसिस वही रेशियो एनालिसिस किए होगे, बोलो ना हाँ या ना, रेशियो एनालिसिस किए 2:1 होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ 3:1, मैं लिख लूंगा, कहा रिपोर्ट में लिखूंगा या डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा और अपने सीनियर को बताऊंगा। चौथा बोलो, चौथा क्या? इश्यूज जो इमीडिएटली मैनेजमेंट ने या आपके सीनियर ने सोल्व कर दिया था या सोल्व नहीं हुआ, अनसोल्व। अनसोल्व का मतलब अनरिजॉल्व, आपने कोई सवाल पूछा, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों का कोर्स खत्म हो जाता है, बच्चे 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो हुआ कि एक सवाल आया तुरंत फोन घुमा दिया, दूसरा होता है 5-7 सवाल लिख लिया और तब टीचर को फोन करके बोलता है हेलो सर आप मित्तल कॉमर्स क्लासेस में कभी टाइम दे पाओगे आधा घंटा, मुझे 5-7 डाउट हैं, तो मैं सोचा कि आपसे पर्सनली मैं मिलके डाउट को खत्म कर लूं। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा बहुत अच्छा आपने किया, सब डाउट्स को एक जगह लिख लीजिए और आइएगा, मैं सोल्व कर दूंगा। क्या मेरे बच्चे समझ में आएगा क्या? नेक्स्ट चलिए आगे चलते हम लोग। आगे हमारे पास है ये देखिए समरीज ऑफ, जल्दी बोलो क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब ये क्या होता है? कोई भी ऐसा मैटर, जैसे मैंने देखा कि इन्वेंट्री को चेक किया,
इन्वेंट्री की वैल्यूएशन AS2 के अनुसार होनी चाहिए, बोलो ना बेटा, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो हाँ SRV या NRV है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन उपलब्ध ही नहीं है या जो भी दिक्कत है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी, लेटर ऑफ कौन सा, कंफर्मेशन विथ थर्ड पार्टी, रिपीट कीजिए, किसके साथ, थर्ड। मैंने बोला था एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उस लड़का ने बोला, लेकिन आपको भी बोलना चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर यही तो है कि हम खाली वाउचर ही नहीं चेक करते हैं, कुछ कुछ फिगर्स के लिए हम फोन या ईमेल कर देते हैं डायरेक्ट पार्टी को जिससे आपने माल खरीदा या माल बेचा है, बोलो ना बेटा, जिसके यहां आपका पैसा बाकी है, यानी डेटर्स है वो आपका, या जिसका आपके यहां बाकी है, यानी आप उसके क्या है, डेटर्स है। हम क्रेडिटर से आपके पूछेंगे मेल से, और उधर से मेल का कोई क्या आया, जल्दी बोलो, जवाब आया, तो उसकी मेल की हम प्रिंट आउट रखेंगे कि हम अपनी ऑडिट में डेटर्स और क्रेडिटर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हमने बेटा मेल खेला था, मेल से हमने उनसे क्या किया था बेटा, कंफर्मेशन मांगा था। रिप्रेजेंटेशन जनरली रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है WR, खुश होकर बोलिए ना, क्या बेटा, WR, रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। बहुत बार ऑडिट में ऑडिटर कुछ चीजें मैनेजमेंट को कहता है कि हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमको लिख के दीजिए कि जो आपने बनाया है वो क्या है बेटा, सही है। WR का फुल फॉर्म बताइए, जोर से बोलिए, रिटन रिप्रेजेंटेशन, बोलो ना बेटा। अच्छा, दोनों में अंतर बताना। कंफर्मेशन हम मैनेजमेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली कंफर्मेशन हम किससे लेते हैं, जल्दी बोलो, थर्ड पार्टी। और रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, मैनेजमेंट का, बोलो ना मेरे बच्चे। आखिरी बोलिए, लास्ट में क्या है, चेकलिस्ट। ये ऑडिट प्रोग्राम का ही दूसरा नाम है, नथिंग मोर नथिंग लेस। चेकलिस्ट इज नथिंग बट ऑडिट प्रोग्राम। चेकलिस्ट होता है ना, जैसे चेकलिस्ट बना दिया गया कि डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड बाय राम, चेक्ड बाय रहीम, सुपरवाइज्ड बाय रहीम। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली क्या है बेटा जी, ऑडिट प्रोग्राम। और लास्ट में बोलिए कौन सा बेटा, क्रॉसपॉन्डेंस। माइट भी इसको इससे जोड़ लीजिए, क्रॉसपॉन्डेंस लेटर व्हेन वी हैव यूज्ड, बोलो बेटा, एज अ ऑडिटर, कौन सा बेटा, कंफर्मेशन। तो थोड़ा सा याद कर लीजिए मेरे बच्चे, लेकिन इसमें 3-4 चीजें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। फिर से बोलिए, 5-7 चीजें इंक्लूड करना है, बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 3-4 चीजों को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे बेटा मैं ना आप लोगों को नोट्स देने वाला हूं, हैंड रिटन, 2-2 पन्ने का, चैप्टर वाइज। जैसे इसका भी 2 पन्ने का। एक बात करो बेटा, बात नहीं, सच्चाई है, अरे नहीं, बस देने वाला हूं। सुनिए, मैंने कॉपी खरीद लिया, बढ़िया वाला चमकता हुआ कॉपी, ग्लिटर वाला पेन भी खरीदा, हाथ से लिखूंगा ना, थोड़ा कलरफुल बना के दूंगा, समझने के लिए बेटा बता रहा हूं। मान लीजिए कि हमने 2 पन्ने का नोट्स भी बना लिया इस चैप्टर के लिए, मात्र 2 पन्ने में पूरा चैप्टर खत्म। चैप्टर में दम ही नहीं है सर, अरे बोलो ना मेरे बच्चे। लेकिन मैं ना बेटा मैं पहली बार बना रहा हूं, ग्लिटर का यूज कर रहा हूं, आधा पन्ना तो मैं सही लिखा, उसके बाद ग्लिटर फैल गया या कुछ गंदगी हो गई। मैं बेटा क्या किया, सुनिएगा, फिर मैंने दोबारा से लिखना चालू किया तसल्ली से, और अब की बार मैं फाइनली विथ गॉड ग्रेस मैंने फाइनली 2 पन्ने में बढ़िया से कंप्लीट कर लिया। तो जो एक पन्ना जो ड्राफ्ट था, जो गलत हो गया मेरे से, टाइपिंग में कोई शब्द गलत लिख दिया, तो क्या मैं वो भी आप लोगों को दूंगा कि देखिए पहले मैंने कितना मेहनत किया है, या फाइनल प्रोडक्ट दूंगा? नहीं, आवाज कम आई। अगर ये मेरा बच्चा जो है ना बेटा, उत्सव है, इसको मैंने कौन सा काम दिया था, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट। इसने बेटा पहले ये खुद नहीं, ये पहले खुद ही तैयार किया ड्राफ्ट, जल्दी बोलो कौन सा, वर्किंग पेपर। लेकिन फिर इसकी हैंडराइटिंग भी मान लो, पहले ना इसने अपने से, होता ना इंसान, एक होता ना बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने लिए नोट्स बनाता हूं, कभी दिखाया था एक दिन मैंने आपको किताब, कि हर पन्ने पे मैं अपने में हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं, वो दिखाने वाली चीज नहीं होती है, मैं अपना बनाता हूं। लेकिन आपको दूंगा तो क्या बेटा, उसको फिर मैं जो अपने से बनाया था ना, मैं अपने सीनियर को दिखाऊंगा, मित्तल सर को दिखाऊंगा, तो क्या मैं ड्राफ्ट दिखाऊंगा या फाइनल? ड्राफ्ट को मैं सुपरसीड कर दूंगा, नालायकों, ड्राफ्ट को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा।
अरे मैं हिंदी में लिख के कि ऐसा ना होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऑडिट की साइकिल, ये मैं थोड़े किसी को देता हूं। ये तो आप मेरे बच्चे हो इसलिए मैं बताता हूं, तो मैं अपने पढ़ाने में क्या करता हूं बेटा, यूज करता हूं। सर थोड़ा सा दिल से बोल दीजिए। हाँ जी, अगर आपने वर्किंग पेपर, आपके छोटू लोगों ने, रिसोर्स एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने कुछ अपने लिए रफ बनाया था और उसी रफ को बेस बनाकर उन्होंने बनाया फाइनल, क्या बना लिया बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो हम रफ को फाड़ कर फेंक देंगे, छोटू फाड़ कर फेंक देगा और रफ अपने बॉस को, सुपरवाइजर को दिखाएगा नहीं। अगर दिखाएगा तो एक तो हो गया, एक ही चीज कितनी बार हो गया, 2 बार, एक ड्राफ्ट और एक फाइनल। बोलो ना हाँ है ना। चलिए दूसरा बताइए, अगर वर्किंग पेपर में बच्चों, अगर वर्किंग पेपर में कुछ छोटा मोटा टाइपो मतलब समझते हैं बेटा, साइको नहीं, कौन सा टाइपो या किसी तरह की क्या हो गई एरर, और बाद में हमने उसको क्या कर दिया, करेक्ट। और जब करेक्ट किया तो जो प्रीवियस कॉपीज था उसको हमने सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड का मतलब मेरे बच्चों क्या कर दिया, कैंसिल। तो बेटा फिर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी राजीव सर से, हाथ से लिखने में ऑडिट का बदले ऑर्डर लिख दिए, कुछ गलत लिख दिए और बहुत काट पीट हो गया, तो मैंने उस नोट्स को फाड़ दूंगा और फ्रेश जो बना है वही आपके सामने कबूल रखूंगा। आपको तो लगेगा वाओ सर एक झटके में एक बार में बना लिया। अरे सर पीछे की मेहनत तो देखो, वो 2 पन्ने की बनाने में टीचर को तीसरी बार में बना, पहली बार में तो कंटेंट ही ज्यादा हो जा रहा था, टाइपिंग मिस्टेक, 2-3 बार गलती। अब मैं सारा जो रफ था ना पूरा, वो आपको नहीं दिखाऊंगा, वो तो मैं अपने पास रख लूं। स्क्रैच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रैच। ओके मेरी बच्चों, एक चीज और बताइए, बस खत्म हो गया। ये देखिए भाइयों, ये देखिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, सब बच्चे बताएंगे। पावनी, सब बच्चे बताएंगे क्या क्या इंक्लूड होगा। नहीं, प्रोग्राम का मतलब खुश होकर बोलिए, हु विल डू, क्या करना है या कैसे करना है। प्लान में होता है क्या करना है और प्रोग्राम में कैसे करना है, कौन करेगा, कितना समय लगेगा, जो करेगा उसके काम को कौन चेक करेगा, इसको दूसरे भाषा में किस नाम से भी बोलते हैं, चेकलिस्ट। अब बताओ क्या इंक्लूड नहीं होता, आप में से एक बच्चा नहीं बोला। पहला मुझे बताओ, 3 चीज इंक्लूड मत करो। अगर आपने ड्राफ्ट में बनाया था वर्किंग पेपर, आप अपने समझने के लिए, आप अपने सीनियर को नहीं दिखाओ, आप क्या दिखाओगे जल्दी बताओ, जो फाइनल वर्किंग पेपर है अपने सीनियर को, है ना। दूसरा, अगर आपने कोई नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और कौन सा बेटा, प्रिलिमिनरी थिंकिंग होता है ना सर, सच्चाई बता रहा हूं सर। एक जो लिरिक्स लिखता है कभी उसको देखिएगा सर, वो डायरी में 20 बार शुरू करता है फिर काट देता है, वो प्रिलिमिनरी थिंकिंग है। लेकिन बेटा उसी को बेस बना बना के रिफाइन कर करके उसका तैयार हो जाता है फाइनल लिरिक्स। बोलो ना मेरे बच्चे। और तीसरा, ऐसा कोई प्रीवियस कॉपीज जिसमें था, क्या था बताओ, नहीं सॉरी, एरर था और हमने उसको क्या कर दिया, करेक्ट किया। मतलब अब उसमें करेक्ट नहीं किया, हम दोबारा से क्या बना लिए, वर्किंग पेपर। बस बेटा आज इतना ही, अगर आप समझ गए तो मेरा दिन बन जाएगा। आप लोग दिल से बताइए। लेकिन इन चारों बच्चियों ने बहुत प्यार से सुना और समझा, और इसको लिखवा दूंगा, नहीं तो आप मेरे बच्चे हैं सीधे, सबको हो जाएगा नुकसान। लिख लिया जाए प्यारे बच्चों, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी आज ऐसे लिखिए, अभी ऐसे डिजाइन बनाइए। डिफिनेशन ऑफ एडी, डिफिनेशन ऑफ एडी। सर एडी रेफर्स रिकॉर्ड दिल से बताइए बेटा। आप लोग की एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जैसे आप लोग शुरू में कितना मेहनत करते हैं फिर बाद में कमजोर हो जाते हैं। सर वही बात हो गई ना जो एक दिन इस बच्ची को बोला था, उससे फायदा नहीं हुआ बेटा। आपको मेहनत थ्रू आउट करना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है मेरे बच्चे, है ना, तभी फायदा हो सकता है, अदरवाइज नुकसान ही नुकसान है। एडी रेफर्स रिकॉर्ड ऑफ, जी सर, किसका रिकॉर्ड ऑफ,
हाँ, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। देखो एक छोटा सा चीज पढ़ने से फर्स्ट चैप्टर में भी काम आ रहा है, सिक्स्थ में भी काम आ गया, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। लेकिन काश हमारी बहनों को पता होता, कोई नहीं बोल रहा है। कुछ उदाहरण दो, यहाँ पे जगह है, कुछ उदाहरण दो, एग्जाम्पल दो ऑडिट प्रोसीजर का। जब तक नहीं पढ़ा रहा है टीचर, कुछ उदाहरण दो। अभी इस बच्चे से उदाहरण दिया था, इस बच्चे ने क्या किया था, रिकैलकुलेट। अच्छा, ऑडिट रिकैलकुलेट से इसको इंफॉर्मेशन मिला कि डेप्रिसिएशन सही ढंग से निकाली गई है या मैनेजमेंट द्वारा, या गलत निकाली गई तो कितने से निकाली गई। यही तो इंफॉर्मेशन को एविडेंस कहते हैं। अरे बोलो ना, एविडेंस क्या आसमान से टपकता है या मेहनत से क्रिएट किया जाता है? उस मेहनत नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। खुद को बोलो ना, मेहनत नहीं, क्या, एपी। आज आपको समझ में आया? सर मैं आया और बैठ गया, समझ में आया, या चिल्ला रहा हूं बेटा? कोई दूसरा देखेगा तो सोचेगा क्या हो गया टीचर को इतना इमोशंस के साथ। अरे सर, जो दूसरा देखे कहे, करने दो, हमारे बच्चों को भला होना चाहिए जी। रिकैलकुलेट। अब क्या रिकैलकुलेशन होता है? रिकैलकुलेशन लिखिए, नॉट रिकैलकुलेट, है ना। रिकॉन्सिलेशन कहेंगे सर ये सब तो मैनेजमेंट का काम है, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे भाई, मैनेजमेंट के काम को हम डबल डबल चेक कर रहे हैं। तीसरा बोलो बहनों, तीसरा। ये बेटा एपी का उदाहरण था। और मैं बोलता हूं भाउचिंग, चेकिंग। भाउचिंग मतलब भाउचर मिलाना, टैली करना। हाँ, टैली करना। भाउचिंग नहीं समझ में आता, कागजों से टैली के रिकॉर्ड्स को क्या करना, चेक, कंफर्मेशन। हाँ, कंफर्मेशन इज अ मेथड, इज अ ऑडिट प्रोसीजर। रेशियो एनालिसिस, ओ अच्छा, रेशियो एनालिसिस से भी इंफॉर्मेशन मिलता है, बिल्कुल। सर ये ना आपका भाई रोज रोज पढ़ाता ना, एपी एपी एपी, और एपी से एविडेंस मिलता है, लेकिन कभी नहीं समझ में आया कि एपी में होता क्या है। अब बताओ, दूसरा बताओ, बी, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। दूसरा, एविडेंस ऑब्टेन्ड। और तीसरा, सर तीसरा, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट नहीं लिखा है बेटा, ठीक ही लिखा है, कंक्लूजन रिच्ड इज पार्ट ऑफ, उसको अब रिकॉर्ड करा जाए। ऑडिट रिपोर्ट तो रिकॉर्ड करने के बाद ही आता है। सी, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मेरी बहनों, हाँ कंक्लूजन। रिच्ड बाय, किसके द्वारा रिच्ड बाय, जल्दी बोलो, ऑडिटर साहब। मजा आ गया, ये बात आपको लेकिन बोलना चाहिए था। कुछ आप लोग भी तारीफ कर सकते हैं दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बेटा बोलिए, क्लियर है ये चैप्टर? जोर से तो बोल देते, क्लियर। अब बताओ, इसमें सेकंड बताना, व्हाट इज या व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ, या व्हाट आर इंक्लूडेड इन एडी। वो जो हमारी बच्ची बोल रही थी, ऑडिट प्रोग्राम, और सर ने रटवाने का तरीका बताया। ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एनालिसिस मतलब रेशियो एनालिसिस, कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस। मैंने प्रीवियस ऑडिटर से बात किया हूं कि भाई आपने क्यों छोड़ा, आपको क्यों हटाया गया, मुझे बताइए। ये सब संभाल के रखिए, ये क्वालिटी में भी काम आएगा। प्रोफेशनल एथिक्स में कोई कहेगा कि तुमने प्रोफेशनल एथिक्स नहीं फॉलो किया, उसके मुंह पे भी मार देंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम रखे होते तो डिलीट, जो सीए को मेल से भेजा था ना, आउटगोइंग सीए को, पुराने सीए को, वो सब मैं रखता हूं अपने पास जी। व्हाट आर इंक्लूडेड इन, क्या लिखा आपने, एडी। एडी का फुल फॉर्म जी, या एग्जांपल्स ऑफ एडी। आओ मैं समझाता हूं, आप लोग हो सीधे बच्चे, सीधे और हल्के फुल्के बच्चे हो आप लोग जी। पहला बताओ, लिख लो कम से कम, बोलो कौन सा,
ऑडिट प्रोग्राम। ये चैप्टर नहीं था सर, चैप्टरिया था। हु विल डू व्हाट, कौन करेगा, हु विल डू व्हाट, हु विल सुपरवाइज, आपके काम को कौन करेगा, बोलिए क्या करेगा, सुपरवाइज। टाइम ऑफ डूइंग, एक प्रॉपर प्रोग्राम में ना बेटा टेबल बना दी जाती है कि राम विल चेक डेप्रिसिएशन, कि वो कंपनी जेट के शेड्यूल 2 के अनुसार डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अनुसार लगाए गए हैं या नहीं। 3 के अनुसार एफएस बनता है और डेप्रिसिएशन का कंपनी जेट में जो रेट है वो कहां पे है, शेड्यूल 2, और रेट नहीं दिया है, वो यूजफुल लाइफ पे बेस्ड है। खैर, टाइम ऑफ डूइंग ऑडिट वर्क। जी, इसके बाजू में लिखो, बोलो क्या, चेकलिस्ट। तीसरा एनालिसिस, चौथा क्या है, कन्फर्मेशन। क्या बात है बेटा, फ्रॉम लिखो, कौन सी पार्टी, ये सब ऑडिट प्रोसीजर है। क्या कंफर्म किया था, थर्ड पार्टी क्या बोला था, पैसे बाकी है कंपनी का, या कंपनी ने झूठ मूठ कर उसका नाम डम्मी डेटर की तरह अपने बुक्स में दिखा रहा है। उसने तो सीधा गाली देते हुए बोला कोई पैसा बाकी नहीं है। और तुम कौन हो, बोला मैं ऑडिटर। बोला तुम भी उसी कैटेगरी के हो। अब बोला वो बात हम बोल नहीं सकते बेटा, मैं तो ये भी लिखूंगा कि उसने एब्यूजिव तरीके से बोला और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो फॉर्मल तरीके से पूछा था। ऐसा तो मेरे पास डेट्रीमेंटल मैसेज वाला मेल भी है, मैं बेटा उसके खिलाफ है ना बेटा आईटी एक्ट में और दूसरे एक्ट में एक्शन भी लूंगा। कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, एमजीटी, एमजीटी बोले तो कौन सा, मैनेजमेंट। ओके, फिफ्थ, मजा आ गया बेटा, सिग्निफिकेंट। नहीं, समरीज, हाँ है ना, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। और लास्ट छठा, correspondence, unnecessary, including email। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैटर के लिए दो बात बना दिया इसने, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर और correspondence concerning significant matters। प्यारे बच्चियों, अब बताइए क्या इंक्लूड नहीं होता, व्हाट आर, एक ही उसमें मेरे को समझ में आया, ड्राफ्ट। अच्छा, ड्राफ्ट में गलती था या प्रिलिमिनरी थिंकिंग लिखा, और मैंने हाँ टाइपो एरर में तो हमने एरर करेक्ट किया, तो अब एरर वाला डॉक्यूमेंट और करेक्टेड डॉक्यूमेंट दोनों रखने की जरूरत नहीं है। क्यों बताएंगे दुनिया वालों की, इवन अपने सीनियर को भी क्यों बताएंगे कि भाई साहब आपको पता है ना कि ये हाथ से लिखा नोट्स 3-4 बार में बना है, काहे बताएंगे भाई, वो कहेंगे यार कैसा टीचर है, अनुभवी नहीं लग रहा है, 4 बार में 2 पन्ने का समरी बनाया, लगता है पहली बार बनाया। सच्चाई तो यही है, आपको कोई सहानुभूति नहीं रखेगा, राजीव सर लेके रखते हैं आपके प्रति, आप कुछ गलत भी करते हैं तो क्या भाई हमने आपको बहुत डांट दिया, कहां डांटता हूं, दूसरे तरीके से, कोई बात नहीं बेटे,
आओ एक बार ध्यान लगाओ, ऐसे ही बोलता हूं ना, गलती हो गई तो सुधार करते हैं। व्हाट आर, तब बहन बताएंगी बेटा, चारों बच्चियां, व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन एडी, एडी में क्या नहीं आएगा? हाँ, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर जिसको सुपरसीड करके हमने बनाया फाइनल वर्किंग पेपर। और बेटा वर्किंग पेपर हैविंग एरर्स, टाइपो एरर्स विच इज नाउ करेक्टेड। तो नाउ करेक्टेड मींस आई हैव प्रिपेयर्ड न्यू वर्किंग पेपर। पहले तो मैं 8 घंटे ऑडिट किया ना सर रिलायंस का, उस दौरान अपने दम उर्दू में, अरे उर्दू फारसी नहीं होता है, होता ना इंसान, अपनी समझने के लिए मैंने लिख लिया। फिर मेट्रो में बैठा प्यार से, अरे बोलो ना मेरे बच्चों, बॉस ने कहा है रात के 8 बजे तक मिल जाना चाहिए, तो मैं मेट्रो में 6 बजे बैठा, 2 घंटे बेटा कानों में कुछ गाना भी लगाया, और जो हमने रफ में रायता फैलाया था उसको मैंने फिर से प्रॉपर लिखा, हैंडराइटिंग बना के, और अपने बॉस को भेजा और लिखा आपकी हैंडराइटिंग से कई गुना अच्छा। तो वो बोला अच्छा वो स्क्रैच दिखाओ, बोला आई एम नॉट हियर टू शो यू स्क्रैच, वो हम अपने लिए बनाए थे, मैं आपका जूनियर हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हर बात सही ही हो और मैं मान ही लूं। व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड साहब, व्हाट आर नॉट, क्या लिखा आपने? इंक्लूडेड इन क्या बेटा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। साहब पूछेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लिखना ये भी है, नहीं समझा पाया मैं बोल दो, मैं चला जाऊंगा, दिल से बोलो। पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा, बोल दो ना, चलो कोई ना हम ही बोल देते। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 5 नंबर। तो ये मत खाली डिफिनेशन लिख देना कि रिकॉर्ड ऑफ 3 थिंग्स, नहीं, तुमको उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं 6-7, और ये भी बताना है कि 6-7 तो एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 नेगेटिव चीजें हैं जो इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनती। प्रत्यक्ष भाई आपको तो कम से कम समझ में आया होगा। अगर पूछेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है तो खाली डिफिनेशन लिख के आ जाएंगे, या एग्जाम्पल भी देना है, एग्जाम्पल भी देना है, और अपने मन से देना है या जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। इंस्टीट्यूट का मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का मतलब सी इंस्टीट्यूट ने जो दिया है। जी बेटा, व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन एडी, पहला क्या नहीं आएगा इसके भीतर, पहला लिखेंगे ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर। क्या बेटा एफएस भी वर्किंग पेपर का हिस्सा है? एफएस पूरा का पूरा एफएस वर्किंग पेपर का हिस्सा है? नहीं। विच इज सुपरसीडेड, ये बेटा नहीं समझना। सुपरसीड मतलब कैंसिल। सर मेरा पुराना घर था, तोड़ तार के मैंने नया बनाया, नहीं मैंने तो अपना बिफोर एंड आफ्टर का फोटो रखा हूं, लेकिन मेरे घर पर रिलेटिव आए, पहली बार आए, उनको काहे को इतना कि हम लोग पहले इस तरह के फालतू के घर में रहते थे, इतना हरिश्चंद्र बनने का फायदा नहीं है। दुनिया वाले फिर आपका क्या उड़ाएंगे, मजाक। बोले हम पॉश इलाके में रहते हैं, काहे को हम बोलेंगे लक्ष्मी नगर में रहता था, बोलो ना हाँ ना। अब मैं जीके में घर ले लिया बेटा, तो काहे को मैं बोलूं लक्ष्मी नगर, बोला यमुना पर, आई डोंट नो है, मुझे नहीं पता ये क्या है। बोला वेब सीरीज में देखा था यमुना पार्क के बारे में। ड्राफ्ट्स ऑफ क्या बेटा? वर्किंग पेपर विच इज क्या बेटा? सुपरसीडेड बाय फाइनल वर्किंग पेपर। देख रहे हैं राजीव सर कितना जल्दी चेंज हो जाते हैं, दिल्ली से भी ज्यादा तेज है बदलने में। क्या करोगे, बदलना पड़ता है। नलायको दूसरा बोलो एफएस। एफएस इज नॉट पार्ट ऑफ, वो नलायक बच्चों, अरे बोलो ना जोर से, प्रत्येक भाई आप ही बोलिए, एफएस इज नॉट पार्ट ऑफ एडी। और ये नहीं समझ में आया बेटा, ये बिल्कुल समझ, ड्राफ्ट और फाइनल तो बात तो वही हो गई वर्किंग पेपर। कौन सा ड्राफ्ट में उत्सव ने रफ जैसा बनाया था, अपनी कॉपी लेके गया था, क्योंकि हम कंजूस सीए हैं, हम तो अपने वाले
इनको हमने एक डायरी दिया है, उसमें साफ होनी चाहिए, नहीं तो बेटा स्टाइपेंड में से काट लूंगा पैसा, पढ़ा नहीं जाएगा तो ये क्या कहा कि और उसको प्रेशर भी है, 8 घंटे बहुत काम करने हैं, तो दाएं 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 लिखते करते भी जा रहा है, लिखते भी जा रहा है। और फिर 2 घंटे गुड़गांव से आ रहा है लक्ष्मी नगर, 1.5 घंटा इसको लगेगा। 1.5 घंटा बेटा आराम से, जो बेटा जी फर्स्ट बोगी होता है ना दीदी वाला, उसके बगल वाले में तो जगह मिल जाता है, उसके बगल वाले में बैठ के, नहीं लेडीज वाले में नहीं, बगल वाले में बैठ के आराम से लिखते आ रहा है। और अच्छे से लिख के मुझे स्कैन करके भेजा, और मैंने बेटा स्कैन करके भेजा तो इस पे क्या बना के भेज दिया, स्माइली। और अगर तुम ओरिजिनल भेजे होते तो बेटा समझ लो इसमें से आग निकल रही होती है। वो नहीं देखते हो आजकल, उसके आंखों से क्या निकाल देता है, चिंगारी, है ना बेटा जी। एफएस तीसरा, मजा आ गया सर, ऊपर आ चुका ना। अरे महाराज, वर्किंग नोट्स, दैट रिफ्लेक्ट, सुनो बच्चों खत्म करना था। वर्किंग नोट्स दैट रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट, इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग। सही बता रहा हूं सर, एक कंटेंट क्रिएटर के ऑफिस में जाएं, उसका डस्टबिन कागजों से भरा होगा, हर बार वो कुछ लिखता है, पेंसिल से बनाता है और फेंक देता है, और अपने आप को ब्लेम करता कि मेरा क्रिएटिविटी गया तो गया कहाँ। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं होते, हम लोग रखते जाते हैं, स्क्रैचेस बनते जाते हैं, 20-25 स्क्रैच बना तो बोला ओ तेरी सही जा रहा है, इन्हीं को यूज करके तब हम कस्टमर को स्क्रैच नहीं दिखाएंगे, फाइनल दिखाएंगे, ये सर आपका है, वो भी अच्छे से नहीं दिखाएंगे, कॉपी कर लेगा वो, बोला सर ये है, इस तरह का माल तैयार है, माल बोले तो कंटेंट जी, आप गलत ना समझें। वर्किंग नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीमिनरी थिंकिंग। हाँ हाँ, वो सुशांत सिंह राजपूत, और लॉकडाउन में हमको ये सब समझ में आया। दीपिका बोली माल मिलेगा क्या, वो एक नहीं पागल टाइप का एंकर है, वो सुनिए सुनिए, वो पागल टाइप का एंकर है बेटा, इंडिया रिपब्लिक की कौन सा है, हाँ कुछ ऐसा है, अर्णव गोस्वामी, अरे सही बोलता था, है ना सर। ऐसे दीपिका पादुकोण का ऐसा फोटो बना दिया और लिखा ऐसे मुंह से बोलने वाला आवाज निकाल के, माल मिलेगा क्या, और एकदम बेटा मेरे जैसा ही है वो भी, हम जैसे बोलते हैं ना वो भी ऐसे, है ना बेटा। ये क्या हो गया है बॉलीवुड को, ऐसे बोलेगा बेटा वो पूरा, सबको चाहिए माल। अब आप क्या सोच रहे हैं इसका मतलब, फिर वो बताएगा कि ये जो रेप पार्टीज होती है उसमें कैसे हुआ, कौन है गुनाहगार सुशांत सिंह का मौत का, ऐसे बेटा वो, बेटा कितनी बार तो ऐसा लगता है जज वही है, और लॉकडाउन में खूब फेमस हो गया बेटा वो, ऐसे फालतू की चीजें लेके आता था। थैंक यू जी। अच्छा ये बताओ प्रीवियस कॉपीज का मतलब, अरे तुम लोग क्यों, अब फिर मेरे मुंह से निकल जाएगा माल फूक के आए हो क्या, है ना। आप बेटा आज आप लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रीवियस क्या लिखा, कॉपीज, हाँ हाँ, जो बच्चा नहीं जवाब देता था ना हम लोग हंसाने के लिए, क्या हो गया भाई, फूक के आ गए, प्रीवियस कॉपीज। अच्छा सर प्रीवियस कॉपीज किसकी, प्रीवियस कॉपी में गलती थी, हमने उस गलती को करेक्ट कर लिया, न्यू कॉपीज बनाया वर्किंग पेपर का, तो न्यू कॉपीज देने की जरूरत नहीं है। अरे इधर आओ, क्या बात है, हम लोग को भी बताओ जी। प्रीवियस कॉपीज ऑफ ठीक है, ये काटने जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी प्रीवियस पेपर ऑफ वर्किंग, कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर हैविंग
कौन सा एरर्स, जल्दी बोलिए मेरी बच्चियों। टाइपो, टाइपोग्राफिकल को मैंने टाइपो लिख दिया, टाइपो और अदर एरर्स। कोमल बेटा, विच इज, प्रीवियस कॉपी को क्या किया आपने, करेक्ट कर दिया, तो कौन सा दोनों लगाए बेटा जी, इतना पुलिंदा बना दे डॉक्यूमेंटेशन का या एक ही लगाए, कौन सा कॉपी, करेक्ट कॉपी, और किसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, प्रीवियस कॉपी जिसमें था एरर था, कम से कम बेटा विच, क्यों भाई साहब प्रत्यक्ष जी, ये तो कम से कम पकड़ में आ रहा होगा इस चैप्टर एटलीस्ट जी, विच is corrected by new copies of working paper। सर 6 चीजें एग्जाम्पल हो गई, चलो आप लोग बच्चे हो तो मैं आपको बोर्ड नहीं करूंगा। तीसरा लिखो, व्हाट इज द जनरल पर्पस, नहीं बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अपने मन से बोलो, बुक में 6 है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दिल से बोलिए, व्हाट आर द जनरल पर्पस। सब बच्चे बताएंगे क्या है जनरल पर्पस, ईसा रानी जी और सारे बच्चे मुझे बताइए, व्हाट आर द जनरल पर्पस। बोलो बेटा, व्हाट आर द जनरल पर्पस, कौन बच्चा बताएगा, प्रयास करने से होगा सर। व्हाट आर द जनरल पर्पस, क्या है जनरल पर्पस बेटा जी, बताइए बताइए बेटा, व्हाट आर द जनरल पर्पस, किसकी जनरल पर्पस की बात हो रही है, व्हाट आर द जनरल पर्पस बेटा जी ऑफ, व्हाट आर द पर्पस या पर्पसेस। टीचर ने क्या बोला था साहब, आपका इंस्टीट्यूट ही बेटा जी, एक शब्द होता पीयर रिव्यू, झूठा ही बोलिए ना, कौन सा रिव्यू, पीयर रिव्यू। व्हाट इज पीयर रिव्यू, मैं एक सीए फर्म हूं और आप लोग भी एक सीए फर्म है, मैं भी, आप लोग भी सीए हैं सर, मैं भी सीए हूं, मैं बेटा ऑडिट करता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईसीआई के पास राइट है कि किसी एक सीए फर्म को कह सकती है कि दूसरे सीए फर्म का काम करने का तरीका, ऑडिट करने का तरीका चेक करो, हाँ अलग तो है ही, चेक करो और मुझे रिपोर्ट दो। कौन बोल रहा है ऐसा, जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज, कौन बोल रहा है, ऐसा क्यों करवाती है आईसीआई, अरे नफरा आके तुम्हारी क्वालिटी चेक करके, मतलब हंसाने के लिए बोल रहा हूं, थू थू कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसे तो अच्छा है कि हमारे अपने ही लोग, हमारा अपना आदमी, नफरा नहीं है हमारा अपना आदमी, कौन है बेटा, आईसीआई। सर आप लोग मेरे यहाँ आए, बोले सर आपने भी रिलायंस का ऑडिट किया था, बोला हाँ, तुम्हारी तारीफ, बोला अरे राजीव सर भूल गए हम भी सीए, बोला तो, बोला सर आप ऐसे बात कर, आपने कहा कोई बात नहीं सर मैं बताता हूँ, आपने एक लेटर दिखाया जिसमें इंस्टीट्यूट ने ऑथोराइज किया है कि वो राजीव सिंह की फर्म के काम करने के स्टाइल को भी रिव्यू करेगी, ऑडिट तो नहीं हो पाएगा, रिव्यू मतलब ऊपर ऊपर से देखेगी कि राजीव सर के जो फर्म में काम करने का तरीका है वो ऐसे के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसके लिए हमसे कोई पैसा नहीं लेगा, इसके लिए उस रिव्यूअर फर्म को अगर पैसा देगी भी तो कौन देगी बताओ, आईसीआई। लेकिन मान लीजिए रिव्यूअर ने मेरे खिलाफ में गलत बोल दिया, बोला कि सर उनके यहाँ वर्किंग पेपर कुछ नहीं है सर, क्या पता कैसे ऑडिट करते हैं, बोला जी हम सुबह गए थे और शाम तक हम रिपोर्ट दे दिए थे एक दिन में। बोला रिलायंस इतनी बड़ी संस्था है, 500 सब्सिडियरीज है, एक दिन में ऑडिट हो गया। थैंक यू सर, आपने जो बोला सर, वो रिव्यूअर मेरे खिलाफ, रिलायंस कुछ करे ना करे किसके पास चली जाएगी, आईसीएआई। सर जी आप तो बता दो यार क्या फायदा है इसका, ये फायदा ही है समझो। व्हाट आर द पर्पसेस, या जनरल बोलो कौन सा पर्पस ऑफ डीए, नहीं डीए नहीं एडी, कौन बच्चा बताएगा, चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग तो अभी उदास लग रहे हैं
तो मैं ही बताऊंगा क्या पर्पस है, पर्पस बता दीजिए सब बच्चे यहां से। जी मैं दिखा देता हूं बच्चों, पर्पस याद कीजिए मेरे साथ सब बच्चे। भाइयों बच्चों दिल से बताना, एक बार आपने वर्किंग पेपर अच्छे से बना लिया बेटा जी, नहीं, और आपको पता है कि उस क्लाइंट का ऑडिट आपको 1 साल के लिए नहीं, ऑडिटर है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। पहले साल हमने खूब अच्छे से वर्किंग पेपर बनाया, उसमें हमें अपने क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल के बारे में, क्लाइंट के इन्वेंट्री के रेशियो के बारे में, क्लाइंट के काम करने के तरीके के बारे में बहुत सारी क्या इकट्ठा हो गई थी इंफॉर्मेशन। तो ये भी तो हो सकता है कि जो हमने वर्किंग पेपर में चीजें रिकॉर्ड की वो उनका सिग्निफिकेंस बेटा जी सिर्फ इस करंट ऑडिट में तो है ही, अरे बोलो ना बेटा, उसमें जो इंफॉर्मेशन जो मैटर हमने रिकॉर्ड किया है, किसमें रिकॉर्ड किया है बताओ, एडी में, हम इसको यूज कर सकते हैं जब हम करने आएंगे, बोलो क्या करने आएंगे फ्यूचर में ऑडिट। डेप्रिसिएशन निकाला इस बच्चे ने, उत्सव ने, मैं सीए फॉर्म हूं, अगले साल भी उसी कंपनी का हमें ऑडिट मिला है, रेकरिंग ऑडिट है, उत्सव चले गए, लेकिन इनका वर्किंग पेपर हमारे पास है, हमारे पास नया लड़का आया है, उसको भी हम वही काम दे रहे हैं कि जो काम पिछले साल में मिस्टर उत्सव ने किया था, हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि बेटा वो एक लड़का बड़ा अच्छा था, उन्होंने काम किया है, और ये देखिए पिछले साल में जो डेप्रिसिएशन को चेक उन्होंने किया था और ये सब चीजें लिखा है, हम आपको रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, अपने टीम मेंबर को दे रहे हैं कि आप इस रेफरेंस को यूज करके आपको समझने में थोड़ी सी क्या होगी, अरे बोलो ना मेरे बच्चे हाँ या ना। लेकिन ये तभी ना फ्यूचर में रेफरेंस किया जा सकता है किसी मैटर का, जब उस मैटर को आज आपने करंट में क्या किया हो, लिखा हो। आज जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं सर, आपको भी पता आपका एग्जाम सितंबर में है, एक बात कर रहा हूं मई में है, तो सर उस समय के लिए ये सब याद थोड़े रहेगा, आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इसीलिए बेटा चीजों को करना चाहिए क्या, रिकॉर्ड। दिस इज वन ऑफ द, जल्दी बोलो क्या, पर्पस। फिर से बताइए, ऑडिटर जो वर्किंग पेपर मेंटेन करता है, सारे तो नहीं यूज होंगे, बट उनमें से कुछ मैटर जिनकी यूटिलिटी कम नहीं हुई है, टाइम बीतने के बाद भी उसकी यूटिलिटी जितना पिछले ऑडिट में था उतना ही इस ऑडिट में है, अरे बोलो ना बेटा, तो हम उसको फ्यूचर ऑडिट में भी क्या कर सकते हैं, यूज। तो हमारा समय बचेगा कि नहीं। दूसरा, हम बेटे है ना, किसको बेटा, जल्दी बोलो क्या, ईटी, इसी से समझिए सर, इसी से समझिए हम किसको बेटा असिस्ट कर सकते हैं, ईटी को। सर मैं आपको बताता हूं, मेरे यहाँ कुछ बच्चा आता है सीखने काम, आर्टिकलशिप नहीं रखता बेटा क्योंकि मैं शाम में जाता हूं ऑफिस में, लेकिन कुछ गांव से जान पहचान के बहुत सारे मतलब गर्ल्स कैंडिडेट को बेटा, जिनके पेरेंट्स बीकॉम करा के बोलते हैं कि राजीव भैया कुछ सिखा दो इस बच्ची को। सर मेरे पास क्या होता है कि फाइल होते हैं, 2-3 कंप्यूटर है बेटा, एक पे मैं काम करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, कंपनी बनाते कैसे उस बच्ची को सिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कंपनी जो मैंने बनाया है अभी हाल में 10 दिन पहले, एक उदाहरण दे रहा हूं बेटा, उसका सारा ड्राफ्ट कॉपी और फाइनल फॉर्म उस बच्ची को ट्रांसफर करता हूं। और जो नई कंपनी है ऑब्वियसली उसमें डायरेक्टर चेंज होगा, कैपिटल चेंज होगा, उसका एक सीट बनाता हूं, मैं बोलता हूं बेटा अब हमसे पूछना मत क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है, ये लो तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूं तुमको, क्या दे रहा हूं मेरे बच्चे, ड्राफ्ट के सारे कॉपी वर्किंग पेपर दे दिया मैंने उस बच्ची को, बोला बेटा इसको अपनी मेहनत से मॉडिफाई करो, इस फॉर्म को क्या करो, चेंज करो। मुझे पता है वो गलती करेगी, फिर भी मैंने अपने ईटी को, ईटी का जल्दी बोलो ना, टीम को मदद कर रहा हूं टू, बोलो बेटा, प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट वर्क, बोलो ना हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो क्या आप जो भी रट रहे थे कि खाली डॉक्यूमेंटेशन से ऑडिटर को एक बेस मिल जाता है, बेसिस उसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ऑडिटर कंक्लूजन फॉर्म करता है, रीच करता है ओपिनियन और उसी पे देता है क्या बेटा, ऑडिट रिपोर्ट। ये तो है ही पर्पस, लेकिन ये पर्पस ना होकर है ना बेटा, ये कैसा पर्पस है बताओ, जनरल। मुझे बताओ तीसरी बात बताओ, हाँ जी भाई, तीसरी बात, अगर कोई
करना चाहता है, क्या करना चाहता है? ना QCR फुल फॉर्म बताओ, QCR का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, या करना चाहता है क्या? इंस्पेक्शंस। किसका? SQC1 के अंतर्गत। SQC1 क्या कहता है? क्वालिटी, है ना, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना चाहता है कि संस्था में क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं। तो वो बेटा तभी ना बेटा चेक कर सकता है जब फर्म ने मेंटेन किया हो, बताएं, डॉक्यूमेंट्स। साथ साथ कभी कभी इंस्पेक्शन इंटरनल आदमी भी करता है, जैसे मैं इंगेजमेंट पार्टनर हूं और आप लोग फर्म के CEO हैं, मैं नया नया पार्टनर बना हूं और रिलायंस का ऑडिट मिला है, आप ही लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है, क्योंकि फर्म का गुडविल खराब हो सकता है, तो आप लोग इंटरनली मुझे बोले राजीव जी यू आर इंगेजमेंट पार्टनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, ऑडिट खत्म होने के बाद अपना दे देना मुझको ऑडिट वर्किंग पेपर, हम उसको इंटरनली क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि आपने काम सही से किया या नहीं। सिर्फ इंस्पेक्शन इंटरनल नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब जल्दी बोलो कौन सा? NFRA। दिल से बताओ ना, NFRA का मेन काम क्या है? वो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट के वर्क में क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उन CA फर्मों को कह सकता है तुम शेयर करो, क्या शेयर करो? अपना AD का मतलब बताइए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हाँ जी बेटा, एक बार याद करने का तरीका बताएं बेटा। डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटेट करता है, क्या करता है बेटा? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन दो तरह का हो सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल में नफरा बताया बेटे जी। डॉक्यूमेंटेशन रखने का एक बड़ा पर्पस ये है कि डॉक्यूमेंटेशन को हम फ्यूचर ऑडिट में भी कभी कभी रिपीटेडली क्या कर सकते हैं, यूज। आपके कोर्स में नहीं है, पहले हम लोग पढ़ाते थे, वर्किंग पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक होता है बेटा, है ना बेटा, करंट ऑडिट फाइल। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने मांगा है क्लाइंट से, तो क्या वो हर साल मेमोरेंडम आर्टिकल बदलते रहता है या वही फ्यूचर में भी यूज हो सकता है? ये सब आपके कोर्स में नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो बेटा हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाते थे, हम लोग बोलते थे कि डॉक्यूमेंट्स भी दो तरह के, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसका नेचर ओवर द पीरियड चेंज नहीं होता और कुछ ऐसे होते हैं जिसका चेंज। सर लीज एग्रीमेंट, रिपीट कीजिए, कौन सा? लीज। 5 साल के लिए लीज है और मैं पहला साल है, तो मैं पहले साल तो मैनेजमेंट से लीज का कॉपी मांगूंगा, प्लीज बोलिए ना, क्या दूसरे साल भी लीज की कॉपी मांगूंगा? क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि वो कितने साल के लिए वैलिड है? 5 साल। लेकिन एफएस की कॉपी तो मांगनी होगी, क्यों? एफएस क्या हर साल एक ही रहेगा या चेंज होता रहेगा? चेंज होता है। ये सब आपके कोर्स से हटा दिया बेटा, है ही नहीं आपकी दुनिया में, लेकिन आपका सर अनुभवी है, तो आप मुझे बता दीजिए प्यारी बच्चियों, है ना। परमानेंट ऑडिट फाइल में उन डॉक्यूमेंट्स को, उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको ऑर्गेनाइजेशन या जिसको ऑडिट फॉर्म फ्यूचर के, बोलो क्या बेटा, ऑडिट में भी यूज कर सकती है। उसको हम बोलते थे पैफ, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। करंट ऑडिट फाइल इज रेलिवेंट ओनली फॉर करंट ऑडिट, उसका फ्यूचर में कोई कंटिन्यूड यूज नहीं होता। बेटा जी आप लोग बोलेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अक्षरा जी बता दीजिए लास्ट में, शुरू से अब बोला जाए, ये बेटा इंगेजमेंट टीम को क्या ऑडिट प्लान और परफॉर्म करने में क्या करता है? असिस्ट। जैसे सुनिएगा सर, पिछले साल रिलायंस का ऑडिट उत्सव ने किया था, ही इज इंगेजमेंट पार्टनर। अब ये फॉर्म छोड़ के चले गए। अब उत्सव का दोस्त विशाल करके कोई बच्चा है ना, वो अब नया ऑडिटर है, नया पार्टनर है फर्म में। अब हम बेटा विशाल को बोलते हैं कि हेलो विशाल जी, आपको रिलायंस का ऑडिट करने जाना है, ये हमारा दूसरा साल का ऑडिट है उनका, लेकिन पिछले साल ईपी कोई और था और इस साल ईपी आप हैं, तो मैं उनके यहां से जो ऑडिट हुई थी, जो पेपर आए हैं मैं दे देता हूं, ताकि आप उस पेपर को यूज करके फिर से क्या कर सके, प्लान डेवलप कर सके और एक्चुअल में ऑडिट क्या कर सके, परफॉर्म। सर जी, वो मेरे बच्चे है ना, आप बताइए ऑडिटर खुद ऑडिट करता है या ईटी से करवाता है? तो जोर से बोलो, किससे करवाता है? ईटी से। ईटी को बेटा देना पड़ता है डीएस, देना पड़ेगा। ईटी जो होता है ना, ईटी मतलब जो छोटू लोग हैं उनको हमें क्या देना है, जल्दी बोलो, डायरेक्शन देना है। उनको क्या करना है बताओ, सुपरवाइज, है ना, और उनकी काम को कभी कभी क्या करना है, रिव्यू। डीएसआर फुल फॉर्म बताना, डीएसआर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। अब तो बता दो क्या सर, है ना। एक चीज बताइए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे तो ऑडिटर को तो फायदा होता ही है। ईटी
कौन सा ईटी को हम फिक्स कर सकते हैं, बोलो क्या आपका अकाउंटेबिलिटी। अगर आप तीनों में देखें तो तीनों में एक चीज कॉमन है, बोलो क्या आपका ईटी। हाँ जी बेटा, खुश होकर बताइए, व्हाट आर द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ईटी को ऑडिट प्लान करने में, प्रोग्राम डेवलप करने में मदद करता है। ईटी को डीएसआर मतलब डायरेक्शन सुपरविजन, कभी कभी तो कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार हो जाता है जिसका यूज एक बार नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस एक बार नहीं, फ्यूचर ऑडिट में भी हो सकता है। तो हमारा शायद दूसरे टाइम के ऑडिट में अगर हालात चेंज नहीं हुए तो वही लीज वाला मैंने उदाहरण दिया, लीज का कागज हर साल मांगना, मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी हर साल मांगना पागलपंथी नहीं तो और क्या है। आप ऑडिटर है तो थोड़ा आपको भी तो सेंस होना चाहिए कि मेमोरेंडम आर्टिकल हर दिन बदलते रहता है सर, या जनरली नहीं बदलता। अरे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जनरली चेंज नहीं होते, जनरली की बात करो, बाकी तो एसआर पास करके चेंज कर ही सकते हैं। बोलो ना मेरे बच्चों, क्या है ना बेटा। तो अगर आप में से किसी को भी समझ में आया तो ये जो पर्पस है ये क्या ऑडिटर के एंगल से जरूर है, लेकिन ऑडिटर के एंगल के अलावा इसमें ईटी आ रहा है। अच्छा लास्ट बताओ, 2 बार इंस्पेक्शन आया, पहला बोलो हाँ एस्टैब्लिश मतलब टू प्रूव दैट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्या बेटा एसक्यूसी। इसके लिए बेटा फॉर्म खुद ही बेटा अपने अंदर एक, जैसे मैं रिलायंस का ऑडिट किया, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, हमारा फॉर्म इतना दुश्मन है मेरा ही कि 20 में से 4 पार्टनर का एक इंटरनल रिव्यू टीम बना दिया गया कि राजीव सर के काम को क्या करो, चेक करो। और यहां पे मेरी बच्चियों कोमल जी, यहां पे जो इंस्पेक्टर है वो क्या ईडी सीबीआई, एक बात कर रहा हूं, नफरा सेंट्रल गवर्नमेंट आके कर रहा है कि ये तुमने ऑडिट किया था ना रिलायंस का, जी सर, वो दिखाना, मैं चेक करना चाहता हूं कि तुमने ऑडिट जो कंडक्ट किया था तुम्हारे ऊपर, ऑडिट के ऊपर, वो याद करिए उस बहन का हमारा जो एग्जाम था PRL या PLR, याद है, बोलो बेटा। यहाँ पे LR है खाली, LRO का मतलब होता लीगल रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट्स। कुल मिलाकर बताइए, पर्पस पूछेगा तो लिख देंगे 6 पॉइंट, है ना, खाली चिल्ला के बोल दीजिए 3 पॉइंट तो ईटी से जुड़ा है। बोलो ईटी से क्या जुड़ा है, ईटी को ऑडिट, हाँ ईटी को ऑडिट प्लान और प्रोग्राम करने में मदद करता है। दूसरा ईटी के मेंबर्स को हम दे सकते हैं DSR डायरेक्शन सुपरविजन, और उसके काम को रिव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एंगेजमेंट टीम की हम फिक्स कर सकते हैं क्या अकाउंटेबिलिटी, कौन कौन सा काम किया है, लेकिन ये तभी फिक्स होगा जब इस बच्चे से डेप्रिसिएशन चेक कराया था तो इस बच्चे ने चेक करने के बाद, काम करने के बाद लिखा, और इनके काम को किसी राम के काम को श्याम ने चेक किया था, सुपरवाइज किया था, गाइडेंस दिया, तो श्याम भी साइन करे। कल को गलती होगी राम और श्याम दोनों को पकड़ा जाएगा, अकाउंटेबल रखा जाएगा कि सर आप लोग मजाक करने मत आइए, है ना, ऑडिट है, आपका तो स्टाइपेंड कटेगा, मेरा तो मेंबरशिप ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझने के लिए मेरी भी मजबूरी समझिए। सर एक एग्जांपल दिया है प्रैक्टिकल, एक बार दिल से बताइए सर, कौन जानता है यही क्वेश्चन 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ दे। बेटा जी मेरे भाई बहन, एक ऑडिट फर्म में एक नया बंदा ज्वाइन किया, उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता जी। ऑडिट फर्म में एक नया बंदा ज्वाइन किया है और हम लोग ऑडिट कर रहे हैं कंपनी का, नाम क्या है उसका, एक्सट्रीमली, नाम कुछ भी हो। ये जो नया मेंबर है ना बेटा, वो लगता है अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, वो बोलता है एडी डजंट हेल्प, मेरी बहनों बोलता है कि नया मेंबर की एडी फालतू का चीज होता है, एडी से कोई मदद नहीं मिलती, फ्यूचर का ऑडिट, प्लीज बोलिए, फ्यूचर का ऑडिट प्लान करने में कोई मदद नहीं मिलती। क्या मेरे बच्चे, पहला ही पर्पस है कि अगर आप वर्तमान करंट ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन सही से करें तो जब फ्यूचर में आप ऑडिट प्लान और प्रोग्राम बनाएंगे तो इन डॉक्यूमेंटेशन को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंटेशन को आप यूज कर सकते हैं। अरे बोलो ना बेटा, यानी यहाँ नया मेंबर का जो सोच है वो क्या बेटा, नया मेंबर का जो सोच है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर ऑडिट के प्लान और प्रोग्राम डेवलप करने में मदद नहीं करता, असिस्ट नहीं करता, ऐसा उसका सोच है। क्या ये सही है या गलत सोच है?
किसको थप्पड़ पड़नी चाहिए फिर? न्यू मेंबर्स। इसने लगता है अच्छे से नहीं पढ़ा, ऐसे क्या 230। अगर पढ़ा होता तो पहला ही पर्पस है, बोल दीजिए मैं भी चला जाऊंगा। ऐसे 230 का पहला पर्पस है इट असिस्ट, इट हेल्प, है ना। द ईपी, ईपी बोले तो इंगेजमेंट पार्टनर एंड इंगेजमेंट टीम। अरे इंगेजमेंट पार्टनर इज ऑल्सो टीम। इंगेजमेंट टीम को मदद करता है टू प्लान एंड टू डेवलप प्लान फॉर करंट के लिए तो जो होना था मेहनत हो गई। फॉर कौन सा बेटा? फ्यूचर ऑडिट। सर किसी को कुछ प्रैक्टिकली समझ में आया है ना? ऐसा लगा कि भाई हम लोग एक बार आपने फर्स्ट ग्रुप की अच्छे से तैयारी कर ली, नोट्स बनाने आ गया। सर मैं मानता हूं कि सेकंड ग्रुप का नोट्स नया बनेगा, लेकिन बेसिस तो पता चल गया। अरे बोलो ना बेटा, हाँ या ना? आपने एक बार टीचर की बात, एक टॉपिक समझ में आ गई तो आपको अगला टॉपिक भी समझ में आ जाए, उसको पता चल गया कि बेसिस क्या है। इसको लिखिए और ब्रेक ले लीजिए, बस 1 मिनट लगना है। जी सर, आज तो ब्रेक है आपको आधा घंटा सर, मजा आ गया, इसी दिन का तो इंतजार था। हाँ जी सर। एडी हेल्प्स इन, सर हेल्प को मतलब असिस्ट इन ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। एडी असिस्ट, अब लिखा तो मेंबर्स ही है बट होना चाहिए था ऐसे, एडी असिस्ट ईपी टू और डीएसआर। चलो बेटा प्रशांत भाई कम से कम कुछ तो पकड़ में आ गए, है ना। टू बोलो बेटा क्या? डायरेक्ट। और बोली डायरेक्ट के बाद सुपरवाइज एंड रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, रिव्यू क्या बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, हाँ मेंबर्स ऑफ ईटी। और एक आखिरी तीसरा अकाउंटेबिलिटी। एडी इनेबल, सर मदद, इंपोर्टेंस बता दिया है, लिखा पर्पस, बताया इंपोर्टेंस और जनरल। ऐसे ऑडिटर के एंगल से भी इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर इसलिए रखता है ताकि वो जब ऑडिट रिपोर्ट बनाए तो ब्लैंक ना हो जाए। वो किसको रेफर कर ले? हाँ मतलब जो वर्किंग पेपर ऑडिट के दौरान हमने थोड़ा थोड़ा रफ में क्या किया था, तैयार, ब्लैंक होना समझते हैं ना सर जी। एडी क्या लिखा? इनेबल द ईपी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ, सर डेट और टाइम लिखना पड़ता है, कौन सा वर्किंग पेपर में कौन से दिन को कौन सा काम किसने किया, किसने उस काम को रिव्यू किया, चेक किया, सीनियर ने जनरली चेक किया होगा। सर गलती होने पे दोनों पकड़े जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ, एडी इनेबल्स द ईपी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ, किसका अकाउंटेबिलिटी ऑफ? ईडी, सॉरी ईटी, मेंबर्स ऑफ क्या आपका? ईटी। अब चौथा खाली बता दीजिए बेटा जी, चौथा बता दीजिए फ्यूचर ऑडिट, बस बोल दीजिए मैं चला जाऊंगा। फ्यूचर ऑडिट वर्क। प्यारी बच्चियों, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, सर ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे देता हूं मैं, क्या देता हूं, हाथ पकड़ के, या मैं टाइम दे पाता हूं या फोल्डर शेयर कर देता हूं और बोलता हूं तुमको जितना इसमें काट पीट करना है करो, और मैं उसको एक उन लोगों के लिए कंप्यूटर ही रखा हूं, उनके फोल्डर में डाल देता हूं उनके नाम से, बेटा ये ले तुम जो करना है करो, दिन भर तुम इसी पे R&D करो, हम शाम में आएंगे तो शायद उस समय तक रहोगे तो हम बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं अगले दिन बता दूंगा। सर एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग देने का तरीका है, उस बच्चे को बेस मिल जाता है। ड्राफ्ट फॉर्म भी देता हूँ वर्ड में और फाइल फॉर्म भी देता हूँ PDF में, ताकि वर्ड को चेंज करे और PDF से वो रेफरेंस लेता रहे। फ्यूचर ऑडिट, वंस एडी प्रिपेयर्ड
एक बार प्रिपेयर किए, जिसके लिए प्रिपेयर किए उसके तो मदद किया ही उसमें। वंस एडी इज क्या बेटा, प्रिपेयर्ड, इट कैन बी कंटिन्यूअसली, भाई एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है, यूज्ड बाय ऑडिटर फॉर, कौन सा ऑडिट, जल्दी बोलो, फ्यूचर ऑडिट। और लास्ट इंस्पेक्शन, असिस्ट चेकिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑन फर्म बेसिस। ये क्या होता है, फर्म लेवल, एज पर एसक्यूसी। फैसिलिटेट इंस्पेक्शन, बाहरी आदमी आया, बोला राजीव जी आप ऑडिटर हैं, सीबीआई आ गई कि आपने कैसे ऑडिट किया था कि आपसे कोई कमी नहीं निकली, आपने जरूर कुछ ना कुछ काम वाम किया होगा, रफ ऑफ किए होंगे, रिकैलकुलेट किए होंगे, थोड़ा बहुत ऑडिट हम भी जानते हैं, सीबीआई वाला बोल रहा है। तो आप ही का वीडियो पढ़ा था, मैंने देखा था, तो सर आप बता दीजिए आपने क्या चेक किया था। बोला सर हम चेक नहीं किए थे। बोला बहुत अच्छा, तो कैसे साइन करते हैं? बोला पैसे दिए थे सर। बोला बहुत अच्छा, आइए सर, चलिए आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपका जो क्लाइंट था ना, बोला जी सर, एकदम उसके बगल वाला सेल में आपको भी रखा जाएगा, आ जाइए। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन बाय नफरा, दैट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर, अब कुछ रहा ही नहीं इसमें, एज पर अप्लीकेबल, सर हाँ ओ FRF नहीं लिखा सर, अप्लीकेबल, वो PSR नहीं बोलता, PLR जी, एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशंस एक्सेट्रा, इसमें नहीं दिया है बेटा। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी देना चाहिए, दे देता तो क्या चला जाता है इसका, लिख ही दो ना, एज पर, हाँ और क्या, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। किसी भाई बहन को समझ में आया हो तो बताइए। इस चैप्टर में कुछ था नहीं सर जी, ये मैंने जानबूझकर आपको इसलिए रखा कि कहने को हमको अच्छा लगता है कि एक चैप्टर हमने बता दिया आपको बच्चों को, और आपका भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आया कि खाली काम करना काफी नहीं है, उसको लिखना भी चाहिए जी। स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, थैंक यू सर एंड हैव अ गुड डे, है ना, एंजॉय कीजिए। अभी आपकी ऑडिट की क्लास थोड़ी अच्छे से कराऊंगा, और जैसा कि मैंने प्रोमिस किया है, हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स दूंगा, हैंडराइटिंग में हंसिएगा मत, कोशिश करूंगा कि बढ़िया बनाऊं, लेकिन क्या है आपको इंटेंशन अच्छा होना चाहिए।